61 करोड़ रुपए। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मैं हूं हर्षिता सावंत। दिल्ली से मेरे साथ है वीरू और मार्केट पर नजरें हैं। बुधवार का सत्र मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। थोड़ी सी उठापटक देखने को मिली है। अब आप देखिएगा निफ्टी की चाल थोड़ी सी नरम होती हुई। डे लो से एक अच्छी रिकवरी इसने मिड ट्रेडिंग सेशन में दिखाई थी, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे के कारोबार में जब हम उतर रहे हैं तो 20 पॉइंट नीचे है निफ्टी बैंक की चाल ज्यादा बेहतर। 100 पॉइंट से ज्यादा का उछाल इनफैक्ट हमने इंट्राडे में देखा है। इस समय हालांकि अब सिर्फ 90 अंकों की ही बढ़त रह गई है। मिड कैप इंडेक्स भी 38 पॉइंट ही ऊपर है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर हालांकि अगर आप नजर डालेंगे तो बढ़ने वाले शेयरों की संख्या ज्यादा है आज के दिन। कुल मिलाकर मार्केट कल जैसी शॉर्ट कवरिंग का सहारा लेगा या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। कल सेकेंड हाफ में खासतौर से 2 बजे के बाद बहुत तगड़ा मूव देखने को मिला था। आज पहले हल्की सी शॉर्ट कवरिंग हुई है, उसके आगे क्या ये चाल बढ़ेगी, बड़ा सवाल यही है। हमारे जानकारों से डिटेल में बातचीत होगी। हम बात करेंगे आज कई सारे जानकारों से, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब वीरू से ले लेते हैं। वीरू, 17,552 के स्तर कल सहारा मिला था शॉर्ट कवरिंग का, आज वैसे कुछ लक्षण दिख रहे हैं या नहीं? देखिए, दिख रहे हैं, मेरे को तो दिख रहे हैं एटलीस्ट। हर्षदा, देखिए, ये एक्सपायरी -1 डे है और ये अमूमन ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करता है, लेकिन इसमें से दोनों में से एक इंडेक्स एक ऐसी जगह आके बैठा है जो कि लीड लेगा, मेरे को लगता है। और उस लीड लेने की प्रोसेस में आई थिंक शायद हम इस जोन को बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए, कल भी मेरी अप्रोच थी हर्षदा कि लेट्स अवॉइड निफ्टी, चेज निफ्टी बैंक। हमने कल क्लोजिंग में बेहतरीन तरीके से चेज किया था। सुबह भी मेरी अप्रोच क्लियर करती। दोनों इंडेक्सेस को पैरेलल स्क्रीन पर रखिएगा प्लीज। निफ्टी को चेस करने की जरूरत नहीं है। 17,610 एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जब तक उसके ऊपर हम 5 मिनट चार्ट्स पे, 10 मिनट चार्ट्स पे, 60 मिनट चार्ट्स पे कुछ टाइम स्पेंड ना कर दें, लॉन्ग मत करिएगा। बेटर टू चेस निफ्टी बैंक। जैसे ही 38,610 निकले, ग्रैब कीजिए लॉन्ग ट्रेड। और निकला सुबह हर्षदा 840 मिलेगा, 960 मिलेगा और एग्जैक्टली अगर आप देखिए 960 हाई है। 960 के ऊपर नहीं निकला क्योंकि बड़ा कॉल राइटर है हर्षदा 39,000 की जोन में। लेकिन इस वक्त की प्लेसमेंट क्या कहती है? अब मैं इस सेकेंड हाफ को और सेकेंड हाफ की भी अगर आप देखें आखिरी छोर को कैसे चेस करूं। देखिए, डाउ जोन्स फ्यूचर्स अभी भी सॉफ्ट है। डायरेक्टर साहब प्लीज डाउ जोन्स फ्यूचर्स लेके आइएगा। एग्जैक्टली डाउ जोन्स फ्यूचर्स की ट्रैजेक्टरी क्या है उसको देखते हैं। डाउ जोन्स फ्यूचर्स अपने लॉसेस कंपेंसेट कर चुके हैं हर्ष। इट्स हार्डली आई थिंक डाउन बाय 34 पॉइंट्स। एक इसमें रिकवरी। एक और चीज, अगर आप डाउ जोन्स के कल के चार्ट को देखें, कल के इंट्राडे चार्ट को देखें, आपकी सुबह की डिटेल कमेंट्री हम सुन रहे थे, लेकिन उस फॉल में वो पेस नहीं थी जो इंटेंसिटी अगर आप देखें हमने 1-2 दिन से देखी थी। और एक और चीज हर्षदा, मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी के अगुवाई में बैंक निफ्टी ही वो इंडेक्स है जो कि 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर, यानी जहां आज से 3 रोज पहले ब्रेकडाउन आया था, उसके ऊपर बार बार सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एक बार आप डेटा लेके आइए प्लीज। देखिए, डेटा में नो डाउट, डेटा आपको ये सोचने में कन्विंस कर देगा और आई थिंक ये बिल्कुल अगर आप देखिए आपका इरादा पक्का कर देगा कि शायद निफ्टी इस दायरे से बाहर ना जाए, 17,610 के बाहर ना जाए और 17,480 वॉलेट ना करे। यस, ये डेटा यही कह रहा है। 48 लाख कॉल्स सोल्ड एट 17,600। आउटस्टैंडिंग वाई 1.2 CR। 1,20,00,000 कॉल खड़ी है हर्षदा और एट द मनी पुट में उतनी राइटिंग नहीं है। हाँ, नीचे 17,500 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, लेकिन मेरे को लगता है वो ड्राइविंग फोर्स है निफ्टी बैंक, जो कि आई थिंक आपको इस जोन से बाहर निकाल के ले जाएगी। आप निफ्टी बैंक को देखिए, ठीक है 39,000 के जोन में कॉल राइटर्स हैं और आउटस्टैंडिंग वाई वहां पे अगर आप देखें करीब 37 लाख का है। दैट्स टू हाई। बट जिस प्रकार से स्टॉक फ्यूचर्स की प्लेसमेंट है हर्षदा, मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक भी बाय है और मेरे को लगता है कि इसीलिए इट्स अ बाय ऑन निफ्टी एज वेल। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ये इंडेक्स भी 39,020 निकाल देगा। तो मैं क्लियर कट हर्षदा यहां पे अप्रोच रखता हूं बाय की ऑन बोथ इंडेसेस। और अगर आपको क्लोजिंग में निफ्टी 610 को बाइसेक्ट करता हुआ नजर आए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ दीज 2 इंडेसेस निफ्टी बैंक ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। तो मेरी तरफ से इट्स अ थम्स अप फॉर लॉन्ग ट्रेड हर्षदा।
तो बेसिकली तेजी के ट्रेड के साथ रहने की सलाह यहाँ पर वीरू बनाते हुए दे रहे हैं। अब देखते हैं कितना और एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी बैंक इस समय ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है निफ्टी की तुलना में। चलिए, ट्रेंड कहां पर तेजी का बन रहा है, कहां पर आज भी दबाव बनता दिखाई दिया है, वो शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स के जरिए। तो तेजी में आज देखिए अपोलो हॉस्पिटल्स 3% ऊपर ट्रेड करता हुआ, एनटीपीसी में 2.25% का इजाफा। दूसरी तरफ आरबीएल बैंक 6.5% ऊपर। तो कैनफिन होम्स में हम देख रहे हैं 4-4.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो बहुत मजबूती देखने को मिली है आज। और फाइनेंशियल्स, बैंक्स, ये दरअसल उस तरफ तेजी का स्क्यू साफ तौर से देखने को मिल रहा है। हालांकि डीवीज लैब 1.5% नीचे। अदानी पोर्ट में आज मुनाफा वसूली, एचपीसीएल, लुपिन जैसे दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा है कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिली है। तो ये मार्केट का हाल हुआ। अब ऐसे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, किन स्टॉक्स पर क्या सौदा लेना है, इस पर हमारे जानकार जुड़ेंगे। गौरांग शाह से ऑफकोर्स फंडामेंटल बातचीत होगी। इसके अलावा आज कार्यक्रम में तकनीकी राय देने के लिए राहुल शर्मा, राजेश सातपुते, चंदन तापड़िया, समित चौहान, मानस जायसवाल जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे 4 का चौका, स्पेसिफिक ट्रेड्स। 2:20 पर सस्ता ऑप्शन, राहुल शर्मा से एक ट्रेड आएगा। 4 का चौका में 2:30 पर एफएनओ सुपरस्टार, मानस जायसवाल देंगे। समित चौहान से लेंगे हम चार्ट का चमत्कार 2:40 पर। और गौरांग शाह से समझेंगे मिड कैप फंडा 250 के आसपास। क्या चल रहा है में खास स्टॉक्स की बात होगी, डीलिंग रूम चेक भी लेकर आएंगे। तो एक्शन भरपूर मार्केट में, उम्मीद तो यही है बढ़ने वाला है यहां से आगे। 17,577 के लेवल्स पर इस समय हल्का सा पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ निफ्टी। जी हाँ, चलिए अब ट्रेड स्पीक करना शुरू करते हैं हर्षदा। और राहुल शर्मा, सतपुते साहब, मानस और गौरांग शाह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त बातचीत करने के लिए। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। और अब आप देखिए टिक बाय टिक चार्ट्स देखिए निफ्टी में। निफ्टी इट्स फ्लाइंग हाई टुवर्ड्स 17,581। राहुल जी, आपका कन्विक्शन कॉल। देखिए आज राहुल जी से हम एक विस्तार पूर्वक चर्चा भी करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको बाजार में एक अप्रोच लेके चलनी पड़ती है जनाब। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना आपने बहुत सारे इवेंट्स को पीछे छोड़ दिया। आपने एक मुश्किल अर्निंग सीजन को पीछे छोड़ दिया। आपने रेट साइकिल, हाइक साइकिल को देखा। आपने 140 का क्रूड भी देख लिया जो 100 पे आ चुका है। अब इन सब चीज़ों को देखने के बाद जेएम का एग्जैक्टली व्यू क्या है निफ्टी पर, वो डिटेल में कुछ देर में राहुल जी से समझेंगे। लेकिन राहुल जी, आपका कन्विक्शन रेट इस वक्त का? जी नमस्कार वेदन जी। देखिए मेरे हिसाब से निफ्टी का कंजेशन जोन है आज के लिए 15,500 सपोर्ट, 15,600 रेजिस्टेंस। 15,600 अगर निकलता है तो मेरे हिसाब से कल के लिए, खास करके मंथली एक्सपायरी के हिसाब से शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जहां पर 17,750 तक के लेवल्स एक्सपायरी में बन सकते हैं। तो फिलहाल वेट एंड वॉच मोड पे। अगर लास्ट आवर में निफ्टी 17,600 का लेवल निकालता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर तेजी करने की उम्मीद करके चल सकते हैं। जहां तक हाई कन्विक्शन आइडिया की बात है, जी एंटरटेनमेंट का चार्ट यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन दिखाई देता है। स्टॉक में एक बुलिश फॉर्मेशन है, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है और क्लियरली यहाँ पर तैयारी हो रही है मेरे हिसाब से पोजिशनली हमें 300 रुपए तक के लेवल्स देखने के लिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो 280 के टारगेट्स के लिए बाय करें, 250 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाए। और मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस बनी रहेगी आने वाले 4 से 5 सेशंस में। सो हाई कन्विक्शन आइडिया है जी एंटरटेनमेंट पोजिशनल ट्रेड के लिए। एक बाय आइडिया है 261.25 के जोन में। राजेश सतपुते जी, आपका कन्विक्शन कॉल? गुड आफ्टरनून एवरीवन। जी देखिए मेरी नजर है सिंजिन पे। इनफैक्ट सुबह भी आपने इस पे डिस्कशन किया था। मुझे लगता है जिस तरह से ये अपनी स्ट्रेंथ को अभी भी मेंटेन किए हुए हैं, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, इसने खुद को संभाला है 600 के स्तर के ऊपर। 600 पे कॉल राइटर थे, तो यहाँ पे शॉर्ट स्क्वीज होना चाहिए। हालांकि आज थोड़ा सा वॉल्यूम ओवरऑल ही मार्केट में कम है, तो स्टॉप लॉस के साथ ही काम करे। 600 का ही स्टॉप लॉस होगा, 610 के ऊपर का बायस रहेगा पॉजिटिव। सो 10 रुपए का स्टॉप लॉस टेक्निकली बनता है। सामने जो टारगेट है, स्विंग ट्रेड का टारगेट है या रेजिस्टेंस है, वो रहेगा 630 के आसपास का। 630 निकले तो फिर और रैली चलेगी, बशर्ते बाजार भी थोड़ा साथ दे। लेकिन ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर अगर किसी स्क्रिप्ट का मुझे अच्छा लग रहा है वो है सिंजिन, तो इट्स अ बाय इन सिंजिन। स्टॉप लॉस 610, सॉरी स्टॉप लॉस 600, टारगेट 630। 630 के आसपास तक का यहाँ पर टारगेट आ रहा है। अच्छा राजेश जी, मुझे बताइए, आपको कभी साइंस करना था क्या? डॉक्टर बनने का इरादा था?
नहीं जी, कुछ ऐसा मुझे प्लान था क्या? बेटी डॉक्टर है। नहीं, मेरी मेरी बेटी वाइफ को डॉक्टर डॉक्टर है, बन तो ये जो आप इतनी फार्मा कंपनियों को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या वहां से इन्फ्लुएंस आता है थोड़ा सा? हाँ, वैसे एक्चुअली फैमिली बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, मैं छोड़ के बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। हाँ, तो बात होती रहती है। क्योंकि हाँ, तो ऐसा कहीं दिन, ना कहीं वो इन्फ्लुएंस कर ही देता है। हाँ वो ऐसा दिन हो नहीं सकता कि राजेश जी कोई कॉन्फिडेंस के साथ किसी फार्मा कंपनी की बात ना करें। सिंजीन, सिप्ला, कुछ ना कुछ तो निकल जाता है, या तो शिल्पा मेडिकेयर आ जाता है। आज वैसे नजर सिंजीन पर है, 630 का टारगेट यहाँ पर आप दे रहे हैं, एक अपॉर्चुनिटी खरीदारी की। चलिए अब मानस से बात करते हैं। मानस, आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून हर्षिता। तो देखिए, बैंकिंग स्पेस से ही एक और बाय रिकमेंडेशन है। तो फेडरल बैंक में ध्यान दीजिए, क्योंकि फेडरल बैंक तैयार है अपने जो पिछला हाई था, जो रेजिस्टेंस रेंज थी 111 112 की, उसको ब्रेक करने के लिए। वहां पर आज काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज 112 के लेवल्स ब्रीच करके 117 की तरफ फेडरल बैंक जाने की कोशिश करेगा। करंट लेवल्स पर खरीदारी करने की राय रहेगी। 110 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। और यहाँ पर सितंबर मंथ का 115 का कॉल ऑप्शन भी ले सकते हैं। 4 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है और 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, तो 1.5 रुपए का रिस्क है आपके पास। लेकिन ऊपर की तरफ 7 रुपए तक के टारगेट्स 115 के कॉल ऑप्शन में फेडरल बैंक के सितंबर वाले में देखने को मिल सकते हैं। सीरीज का आगाज देखिए परसों हो जाएगा, लेकिन 115 का कॉल अभी आपको मौका मिल रहा है, लेकर चले। 4 रुपए पर खड़ा है, 7 तक के जाने के चांसेस है, तो यहाँ पर अच्छे खासे पैसे बनेंगे। इधर वेज फेडरल बैंक एक टॉप ट्रेड यहाँ पर। गौरांग साहब, आफ्टरनून, बताइए आपका कन्विक्शन ट्रेड इस घंटे। धन्यवाद हर्षदा जी, आपका और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो वित्तीय क्षेत्र हमें लग रहा है कि आने वाले समय में बहुत बेहतरीन तरीके से रुझान दिखाएगा, और उसका महत्वपूर्ण कारण ये होगा कि जो नतीजे आएंगे हर्षदा बैंकिंग सेक्टर के, खास करके जो निजी क्षेत्र के यानी कि प्राइवेट सेक्टर की बैंक है वहां से एक दिग्गज बैंक है एक्सिस बैंक, मेरे ख्याल से काफी समय से अपने आप को एक दायरे में संभाल के रखा हुआ है। हमारी राय में अगर आपका नजरिया मध्यम या लंबी अवधि का है तो मुझे लग रहा है एक्सिस बैंक एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। अगर आप हमें लंबी अवधि का पूछें हर्षदा जी, तो हमारा लक्ष्य करीबन 1100 का है एक्सिस बैंक के ऊपर। 1100 के टारगेट्स एक्सिस बैंक में आते हुए दिखाई देंगे। तो देखिए क्लियरली जो स्क्यू है वो बैंकिंग फाइनेंशियल काउंटर्स की तरफ से। एक बार वो ट्रेड्स एक एक करके रिविजिट करें, फिर आगे चाल को बढ़ाते हैं और कुछ स्टॉक स्पॉटिंग करते हैं। इनफैक्ट आज तो एक इंडेक्स पर भी बहुत कन्विंसिंग टिप्पणी राहुल शर्मा देने वाले हैं, वो तैयारी हमने कर ली है। तो एक्सिस बैंक गौरांग शाह का टारगेट 1100 का ये तेजी वाला ट्रेड है। इससे पहले हमने 3 और ट्रेड्स लिए हैं हमारे जानकारों से। एक एक करके वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। राजेश सातपुते ने जो चमकता सितारा पिक किया है वो है सिंजीन, 630 का टारगेट, 600 का स्टॉप लॉस रखना है, तो ये तेजी वाली तरफ। मानस ने जो स्टॉक चुना वो फेडरल बैंक है, और फेडरल बैंक को लेकर काफी ऑप्टिमिज्म वैसे भी है। आप सीधे फ्यूचर्स में खरीद सकते हैं, वरना कॉल के जरिए भी विकल्प है। 115 का कॉल ले जो 440 पर ट्रेड कर रहा है, 7 का टारगेट होगा, 250 का आपने लगाना है स्टॉप लॉस। और राहुल शर्मा ने दिया था जी एंटरटेनमेंट पर एक ट्रेड जो तेजी की तरफ ये कह रहे हैं एक अच्छा खासा मौका है 261 के लेवल्स पर। कल दोपहर से ही दरअसल हमने देखा है मीडिया कंपनी में काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं जहां पर मूव्स मजबूत है और काफी अच्छा खासा पुल अप भी देखने को मिला है। आपने ट्रेंडिंग काउंटर्स देखे होंगे, उसमें कैनफिन होम्स का जिक्र हमने किया था 625 के लेवल्स पर। 2-3 दिन पहले हम रेपको होम की बात कर रहे थे, कैसे वो स्टॉक एक तरफा तेजी दिखा रहा है पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में। कैनफिन होम्स आज अकेले करीब 4-5% के गेन्स पर ट्रेड कर रहा है। इसका हो सके तो 7-8 दिनों का चार्ट जो स्क्रीन पर लाते हैं वो दिखाइएगा। इस पर मानस एक व्यू दीजिए। ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आप टाइम एंड अगेन रेडार पर रख रहे थे, क्या कैनफिन होम्स आया है रेडार पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर आप 2 दिन पहले देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट किया और फिर रिकवरी देखने को मिली। जो ट्रेंड है वो तो बहुत क्लियर दिख रहा है, हाई टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। स्टॉक तैयार है पिछले हाई को ब्रेक करने के लिए। आई थिंक शायद आज या तो कल हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिलेगा 628 के ऊपर, और स्टॉक 650-655 की रेंज में जाने की कोशिश करेगा। तो कैनफिन होम्स में तो करंट लेवल्स पे भी खरीदारी करने की राय है। करंट लेवल्स पे आप खरीदारी कर रहे हैं तो आपके जो स्टॉप लॉसेज है वो 609 के रहेंगे
और ऊपर 650 तक के टारगेट्स रहेंगे। और ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं, सितंबर मंथ का कॉल ऑप्शन लीजिए, 630 वाला कॉल ऑप्शन, वहां पर आप खरीदारी करिए। 30 रुपए के आसपास के भाव चल रहे हैं। आपको स्टॉप लॉस रखना है 24 रुपए के नीचे, 40 रुपए के टारगेट के लिए। कैन फिन होम्स 625, अगर आप देखें 12 बजे के आसपास भी हमने इस ट्रेड को डिस्कस किया। आज सुबह आज तक अगर कोई ट्रेड मिस हुआ तो उसमें से अगर आप देखें कैन फिन होम्स था। 605 610 पे अगर आप देखें ये ट्रेड बहुत ही अच्छा था, बहुत ही क्लीन ट्रेड था, लेकिन डिस्कशन में अगर आप देखें आज मिस हो गया ये स्टॉक। हाँ 12 बजे इस पर कवरेज थी हमारी, बहुत ही क्लीन चार्ट, बहुत ही क्लीन चार्ट। मीनवाइल एक दो स्टॉक्स और जो कि अपनी रेंज से अपीयर बाहर हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उसमें प्लीज देखे आइए आप इंट्राडे स्विंग कैप्चर करने के लिहाज से। राजेश जी जरा एक बार मैरिको का टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए। 520 35 16 17 18 19 22 और 23 अगस्त की सारी हाई शेडोज को काटता हुआ अभी बात करते करते अगर आप देखें 200 521 35 राजेश जी 528 535 532 के स्विंग के लिए तैयार हो रहा है क्या स्टॉक? वीरेन जी बिलीव मी, मेरे सामने मैरिको का ही चार्ट लगाया था क्योंकि वहां पर ट्रैक्शन आ रहा था, मोमेंटम है। देखिए इसका टारगेट क्या होगा, मेरे हिसाब से 535 इसका टारगेट होना चाहिए। और जिस तरह से यहाँ पे शॉक कवरिंग हो रही है, क्योंकि इसने अपना इंपॉर्टेंट लेवल था 510, ये क्लस्टर ऑफ सपोर्ट, इसको रिस्पेक्ट किया पिछले कम से कम 10 दिनों से, और आज ये 10 दिनों का जो हाई था इसको इसने काटा है, ब्रेकआउट दिया है। तो इट्स अ बाय इन मैरिको। आपका ब्रेकआउट लेवल था 519 का, तो 519 के ऊपर बाय बनेगा, 512 का स्टॉप लॉस और 530 535 ये इसकी ट्रेजेक्टरी है टारगेट की। सो मैरिको इज अ बाय। जी मेरे को आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, अपने प्लीज चार्ट्स को 5 मिनट 60 मिनट चार्ट्स पे पकड़िए और देखिए कैसे ये अपने पिछले कुछ सेशन के क्लस्टर्स को वॉलिड कर रहा है। इट्स नाउ 521.40 एट डे हाई। और अभी के जो कुछ अच्छे ट्रेड्स हैं उसमें फेडरल बैंक भी शामिल था, जो कि मानस जी ने रिकमेंड किया था, वो भी सुपर स्विंग देता हुआ। अच्छा एक दो स्टॉक्स और पकड़ लेते हैं, फिर राहुल जी से डिटेल डिस्कशन करेंगे। मानस है तो ये वीक स्ट्रक्चर, इट्स अ वीक स्ट्रक्चर इन अ डिसेंट पुल बैक मोड जिसे कहते हैं टेक्निकल्स में, और वो है आरबीएल। इट्स 112.65। मानस इसने 14 दिसंबर 2031 के बाद, यानी फ्रेंकली स्पीकिंग आप लगभग 8 महीने बाद अपना 100 डेमा वॉलिड कर रहे हैं। इसका 200 डेमा प्लेस्ड है 126 पे, यानी यहां से करीब 14 रुपए ऊपर। कैसे अप्रोच करेंगे आप इस स्टॉक को और कोई व्यू आप? देखिए आरबीएल बैंक को आज मार्केट ओपन होने के बाद मेरा जो सबसे पहला कन्विक्शन आइडिया था वो आरबीएल बैंक था। 106 रुपए के आसपास मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था, 112 के टारगेट थे और 103 का स्टॉप लॉस था। तो 112 के टारगेट तो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, बट फिर भी पैटर्न तो बहुत पॉजिटिव है और मेरा तो समझना है कि अभी बिल्कुल स्टॉक तैयार है अपने 200 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 127 रुपए पे है। करंट लेवल से भी 15 रुपए का मूव देखने को मिल सकता है, लेकिन करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय नहीं रहेगी। थोड़ा एक करेक्शन देखने को मिले तो 110 वो एक बेहतर स्तर है, क्योंकि वहां पर आपको रिस्क रिवॉर्ड बढ़िया देखने को मिलेगा। 110 पे खरीदारी करिए, पोजीशन ट्रेड लीजिए 104 रुपए के स्टॉप लॉस से। 125 से लेकर 127 रुपए के टारगेट्स आपको जल्दी आरबीएल बैंक में देखने को मिलेंगे। ओके तो ये अगर आप देखें भी हो गया आपका आरबीएल बैंक पे। चलिए अब राहुल जी के साथ उस एक डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए जरा एक बार आप चार्ट लिखे आइए निफ्टी का, और जरा प्लीज जब आप सीएनबीसी आवाज पे कार्यक्रम देख रहे हैं अपने चार्ट्स को जाइए, मॉनिटर करिए, स्क्वीज करिए थोड़ा सा और देखिए एक बार वीकली चार्ट्स को। वीकली चार्ट्स में अमूमन एक फ्लैग पैटर्न होता है और जनाब इसका पोल जो है वो 27 मार्च 2020 से शुरू हो रहा है। राहुल जी ने एक प्रोजेक्शन निकाला है। अब जैसे कि मैंने कहा ना कि बहुत सारे अगर आप देखिए इवेंट्स को आप पीछे छोड़ने के बाद, सारे रिस्क एलिमेंट्स को रीड करने के बाद एक प्रोजेक्शन निकालते हैं इंडिसेस पे। वो क्या कहता है प्रोजेक्शन? राहुल जी निफ्टी पे आपके मीडियम, शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म व्यूज क्या है? क्या टारगेट दे रहा है जेएम और क्यों? देखिए वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो 21 का जो आंकड़ा होता है बहुत ही स्पेशल फिगर होता है। कुछ महीने पहले निफ्टी ने 18 का आंकड़ा क्रॉस किया था। अब मुझे लगता है कि निफ्टी यहाँ से तैयार है 21 का आंकड़ा क्रॉस करने के लिए, 21 यानी कि 21,000। अब हमारा व्यू निफ्टी का 21,000 का किस बेसिस पर है, ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए निफ्टी के जो वेट्स हैं उनमें से निफ्टी का तकरीबन 50 से 55% जो वेटेज है, यानी कि मान लीजिए बैंक निफ्टी का वेट 36% के आसपास है, एफएमसीजी का वेट तकरीबन 9% के आसपास है, ऑटो का वेट तकरीबन 6% के आसपास है।
ये 3 इंडाइसेस जो है ये लीडरशिप लेके यहाँ पे बाजार को चला रहे हैं। लास्ट 45 डेज में ये लीडरशिप निकल के आई है और ऑटो और एफएमसीजी नए लाइफ हाई लगा दिए इंडाइसेस ने। बैंक निफ्टी ऑन द वे है, मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी ज्यादा दूर नहीं है, ये भी एक नया लाइफ हाई लगाना चाहिए। तो जो 50% निफ्टी का वेट है वो है सुपर बुलिश। अब जो बचे हुए वेट्स है जैसे आपके टेलीकॉम सेक्टर हुआ जो अच्छा कर रहा है, ऑयल एंड गैस जो ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर जो आगे पीछे रहकर ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यानी कि ये जो सेक्टर्स है तकरीबन 30 से 35% वेट है निफ्टी का और ये है मॉडरेटली बुलिश। यानी कि इनमें हो सकता है कि आने वाले 12 महीने में आपको 10 से 12% की अपसाइड देखने को मिले। कौन सा सेक्टर है जो ड्रैग कर रहा है या ड्रैग कर सकता है? फार्मा इंडेक्स एक ऐसा सेक्टर है, तकरीबन 4% निफ्टी में वेट्स है, जिसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर जो एक तरह से स्ट्रक्चर है अभी तक रिवर्स नहीं हुआ है और हमें लगता है कि ये ड्रैग कर सकता है। आईटी एक ऐसा सेक्टर है जो 7 महीने के अंडर परफॉर्मेंस के बाद पिछले महीने रिवर्स हुआ। मेरे हिसाब से आईटी में जो वर्स्ट होना था वो बिहाइंड है और जो भी नेगेटिव न्यूज हम कोई भी सेक्टर में देखते हैं यूजुअली बॉटम्स के पास होती है। तो मेरे हिसाब से जो भी नेगेटिविटी है सेक्टर के अंदर प्राइस्ड इन है और मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 8 महीनों में आईटी सेक्टर में भी यहाँ पर एक अच्छा टर्नअराउंड देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो ओवरऑल निफ्टी के वेट्स है उनमें काफी अच्छी रोबस्टनेस है टेक्निकली और हमें लगता है कि जो हमने अक्टूबर 2021 से लेके अब तक देखा यानी कि 18,600 से 15,200 की जो करेक्शन देखी हमने, ये सिर्फ एक ब्लिप था। जो हिसाब से हमने रैली देखी है 7,500 से लेके 18,600 तक की, उसके सामने ये करेक्शन कुछ भी नहीं है। और इस दौरान बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हुई है, जैसे एफआईआईज के बड़े आउटफ्लोज, जैसे कमोडिटी प्राइसेस गोइंग थ्रू द रूफ, वॉर रिलेटेड इश्यूज। तो काफी सारे जो चैलेंजेस है बाजार ने मेरे ख्याल से वॉल ऑफ वरीज क्रॉस किए हैं और अब मुझे लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीनों में निफ्टी में 21,000 तक के लेवल्स यहाँ पर बिल्कुल लग सकते हैं। इक्कीस हजार तक के अगर आप देखें लेवल आपको दिख सकते हैं। देखिए ये जो डिटेल डिस्कशन है ना, इसकी कमेंट्री के आई थिंक इस सारे पॉइंटर्स आपकी स्क्रीन पे हैं और करीब करीब 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में राहुल जी का मानना है कि 6 से 12 महीने के टाइम फ्रेम में आप 21,000 तक का मूव दे सकते हैं। बीएफएसआई, एफएमसीजी और टेक इंडेक्स की अगर आप देखें इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन रह सकता है और 17,500, 16,950 और 16,500 एक अहम सपोर्ट जोन है। राहुल जी, करेक्शन आई मीन एक जो आई थिंक जब हम टारगेट लेके चलते हैं, एक लॉजिकल जब टारगेट लेके चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपने 21 दिया, मैंने 20 दिया, किसी ने 19 दिया, उस रिवॉर्ड को चेज करने के लिए मेरी एक रिस्क ट्रेजेक्ट्री भी होती है जनाब कि मैं इस रिवॉर्ड के लिए यहाँ तक का रिस्क लूंगा। एक ऐसा जोन जो बतौर आप एक रिस्क जोन बोलते हैं कि नहीं जनाब, जब आप इसको चेज करने जाएं तो ठीक है, स्टॉप लॉसेस और आपका रिस्क जोन ये है, इसके नीचे आप उस निफ्टी को मत चेज कीजिएगा, निफ्टी बैंक को मत चेज कीजिएगा। कोई ऐसा लेवल जिसके बाद ये थ्योरी 21,000 की नलीफाई हो जाएगी? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कभी भी बाजार में अंधी तेजी नहीं करते हैं ऐसे कहा जाता है। तो देखिए लेवल्स इंपॉर्टेंट है। हमने पहला एक करेक्शन देखा, 17,500 का लेवल निफ्टी में आया, वहां से एक बाउंस बैक आया। तो 3 लेवल्स हमें ध्यान में रखने, पहला लेवल 17,500 है, दूसरा लेवल 16,950 है और तीसरा लेवल 16,500 है। ये 3 लेवल्स पर अगर निफ्टी हमें आने वाले 1 से 2 महीने में मिले, इन लेवल्स पर ऐड करे और एक फुल एंड फाइनल स्टॉप लॉस आप लगाए 16,000 का। यानी कि एज एन एग्जिट स्ट्रैटेजी अगर 16,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है निफ्टी के अंदर तो ये व्यू नलिफाई हो जाएगा, ये व्यू फेल हो जाएगा। लेकिन जब तक 16,000 का लेवल इंटैक्ट है, आने वाले 6 से 12 महीने में मुझे लगता है कि 20% अपसाइड निफ्टी में करंट लेवल्स के हिसाब से अगर नीचे आते हैं तो ये अपसाइड और बढ़ेगी। लेकिन अगर 17,500 के हिसाब से पकड़े तो 20% अपसाइड निफ्टी में यहाँ पर देखने को बिल्कुल मिल सकती है। 50% अपसाइड डेफिनेटली बनती हुई दिखाई देगी। ये कंजर्वेटिव व्यू है, उसके आगे ऑफ कोर्स मार्केट और चल जाए तो 50% अपसाइड की भी गुंजाइश आ सकती है। लेकिन राहुल, आपने कहा बीएफएसआई, एफएमसीजी, ऑटो, ये वो कुछ सेक्टर्स हैं जिसको लेकर आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं, सबसे ज्यादा कन्विंस्ड है। इनमें से कोई एक स्टॉक अगर आप हमारे साथ शेयर कर सके जो इस समय शायद लेने के लिए ठीक है और इस पर्टिकुलर 21,500 तक की रैली में बड़ा योगदान दिखा सकता है?
जी हाँ हर्षदा, इनफैक्ट एकदम मौके का क्वेश्चन है कि कौन सा वो स्टॉक है निफ्टी 50 का जो यहाँ से बेहतरीन रिटर्न कमा के दे सकता है। देखिए ऑटो सेक्टर अपने लाइफ के सबसे बढ़िया टाइम में चल रहा है। काफी सारे स्टॉक्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक शुरुआत है। इसमें से एक मेजर स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने पूरी के पूरे जो ऑटो पैक में अब तक सिर्फ अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन ये अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस में तब्दील हो सकती है आने वाले 2 क्वार्टर्स में। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में यहाँ के लेवल से आपको तकरीबन 38 to 40% अपसाइड बन सकती है अगर आप इसे 12 महीने बाई करके होल्ड करें। डिलीवरी में बाई कीजिए, 460 के आसपास चल रहा है टाटा मोटर्स, 460 के लेवल पे बाई कीजिए, 420 का स्टॉप लॉस रहेगा। और मुझे लगता है कि पूरे ऑटो पैक में इस स्टॉक में सबसे बेहतरीन रिस्क रिवॉर्ड है। फंडामेंटल्स की बात करने की जरूरत नहीं है, काफी अच्छा पेरेंटेज वाला स्टॉक है। और जो हिसाब से ईवी रेवोल्यूशन इंडिया में, दिस इज वन ऑफ द ओनली स्टॉक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पैसेंजर व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स तीनों के तीनों बनाता है। और जो हिसाब से ऑटो सेक्टर एज अ सेक्टर परफॉर्म कर रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले 12 महीने में यहाँ पर अच्छा वेल्थ क्रिएशन देखने को मिल सकता है। तो मेरा टाटा मोटर्स का टारगेट रहेगा 650 का। साल भर के लिए बाय करके चलिए, 420 का स्टॉप लॉस भी लगाइए। ऐसा नहीं है कि एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं है, एग्जिट स्ट्रैटेजी भी है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है जो हिसाब से सेक्टर में टेलविंड्स है टाटा मोटर्स में यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन करने का। मोटर्स एकदम तैयार है इस समय, पक गया है, बस आपने पोर्टफोलियो में इसे उतारना है। तेजी करके चले, एक मौका अच्छा यहाँ पर दिखाई देगा। ये पर्टिकुलर स्टॉक जो निफ्टी का एक आउट परफॉर्मर बन सकता है। तो 21,500 की तैयारी अगले 6 महीनों में राहुल शर्मा करा रहे हैं। एंड टचवुड हो जाए, मोमेंटम मार्केट में लौटा था, हाल फिलहाल में थोड़ा सा दबाव आया है, लेकिन इस पॉज के बाद उम्मीद यही है फिर सीधी गाड़ी 21,500 पर ही जाकर रुके, टचवुड। चलिए एक दो और स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और साथ ही 4 का चौका शुरू करते हैं। तो राहुल शर्मा, आपको हम देते हैं थोड़ा सा ब्रीदिंग गैप, आप निकालिए सस्ता ऑप्शन तसल्ली से। तब तक मानस के पास चलते हैं और मानस से पूछेंगे एफनो का सुपरस्टार स्टॉक कौन सा है जो इन्होंने अब तक आइडेंटिफाई कर लिया है। बताइए मानस। देखिए एफएनओ का सुपरस्टार में एबीबी पे नजर है। एबीबी ने पहले भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, पहले भी हमने हाई टॉप हायर बॉटम बनते देखे थे, लेकिन इस बार एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। 5-6 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला और फाइनली 2940 के लेवल्स एबीबी ने ब्रीच किए हैं। आई थिंक यहाँ पर एक लॉन्ग साइड पे ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 2950 के रहेंगे, तो 50 रुपए का रिस्क है, लेकिन ऊपर की तरफ 3100 रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे, तो 100 रुपए का रिवॉर्ड, 50 रुपए का रिस्क। एबीबी में करंट लेवल पे खरीदारी करिए 2950 के स्टॉप लॉस के साथ। इसमें याद रखें, इट्स अ कन्विक्शन कॉल महाराज जी की तरफ से 3006 पे इट्स अ बाय। वाकई बहुत ही एग्रेसिव स्टॉक है और अच्छा स्टॉक है। पूरे कैपिटल गुड्स स्पेस को अगर आप देखें, इसने आउट परफॉर्म किया और इसने एक नया हाई लगाया आज 3002 पे। क्या ड्रीम रन रहा है। आई मीन अगर आप बीते 1 साल को देखें ना, तो इसने कैपिटल गुड्स को अगर आप देखें क्या गजब का मूव दिया है। 16 सितंबर को नहीं, 16 सितंबर क्यों, मैं आता हूं और अगस्त की प्राइस पे जाए ना, लगभग अगस्त लास्ट ईयर, तो इसका प्राइस था करीब 820 रुपए के आसपास 2020 में। और इन 2 वर्षों में इसने मूव दिया 820 से 1820 और उसके बाद 2820, आज 3001 पे। और एक और चीज याद रखिएगा, बाजार में देखिए हमने अभी एक ट्रेड पिक किया था ना मैरिको का, जरा प्लीज डायरेक्टर साहब मैरिको स्क्रीन पे लेके आइएगा। जो स्टॉक्स निकल के अपनी हायर एज की ट्रेजेक्ट्री को अटेंड कर रहे हैं, बाइसेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको देखिए। अब 522 हो गया। मैं एक और स्टॉक रखूंगा। देखिए आज से लगभग 5-7 दिन पहले हमने एक बजाज फाइनेंस का ट्रेड पकड़ा था और उस पर एक कॉल दी थी सचिन जी ने। अब एक बार लेके आइए आप अपोलो हॉस्पिटल्स, राजेश सतपुते जी, एक बार आप अपोलो को देखिए। उस दिन आपका बजाज फाइनेंस ने 300 रुपए का मूव दिया था, कुछ वैसे ही पैटर्न 4193 पे बजाज ये अपोलो हॉस्पिटल्स की 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे मा और साथ ही साथ 100 डे मा आज सारे क्रॉस हुए। एग्जैक्टली जिस प्राइस पे अभी खड़ा है 4200 पे, इट्स 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी हमारे पास करीब 1 घंटे का सेशन बाकी है, बट स्टिल वॉल्यूम्स कल की तुलना में लगभग 20% ज्यादा हैं और 10 डे एवरेज एग्जैक्टली पैरेलल है। राजेश जी, इस स्टॉक में किसी आउट ऑफ मनी कॉल पे या फिर फ्यूचर्स पे आपका टेक क्या है? अगर ये जोन कट गया, 4210 के ऊपर क्लोजिंग आ गई, तो ये कहां तक का मूव देगा?
वीरेंद्र जी देखिए, अपोलो हॉस्पिटल अगर आप यहाँ पे देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा। अपना 50 DMA, 100 DMA और 200 DMA इसको चैलेंज करा है। 200 को चैलेंज करा है, 50 100 तो निकाल लिया है, लेकिन स्ट्रक्चर देख के लगता है ये कम से कम 4300 से 4350 तक का इसका स्विंग का मूव मिलना चाहिए, अगर आप इसे थोड़ा वक्त दे। लेकिन अगर आप प्योरली शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे कि प्रोबेबली एंड तक क्या होगा, 3:30 बजे तक कहां तक जा सकता है, तो इन दैट केस मुझे लगता है 4250 से 4260 तक का स्विंग आ सकता है, बाजार स्टेबल होता है तो अपोलो हॉस्पिटल आपने बिल्कुल सही कहा। इससे बाय अबव 4180, 4180 का फ्रेश ब्रेकआउट है अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेडिंग। तो 4180 के ऊपर बाय बनेगा, 4160 का एक छोटा स्टॉप लॉस 20 रुपए का, और 4250, 4260 ये इसका स्विंग का टारगेट होगा। अपोलो हॉस्पिटल साहब की स्क्रीन पर आप देखें सुपर एग्रेसिव 4200। मैं बहुत दिनों बाद मैं चार्ट देख रहा हूँ, और ऐसा नहीं है, याद रखिएगा कि अपोलो हॉस्पिटल आइसोलेशन में मतलब अकेला चल रहा है। नो, नॉट एग्जैक्टली। लीड मैंने अपोलो का लिया था, आप देखिए तो डॉक्टर लाल पैथलैब से। डॉक्टर लाल पैथलैब एक ज़माने बाद एक अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस देता हुआ, इस पर इनफैक्ट मानस का एक आउटलुक लेते हैं। मानस डॉक्टर लाल पैथलैब को एक बार देखिएगा, और आपकी स्क्रीन पर ये करीब 2487, ये भी आज अपने 200 डेमा को बार बार अगर आप देखें पिछले 5-7 दिन से उसी ट्रेजेक्ट्री के आसपास ठहर रहा है। एक दिन अटेम्प्ट लिया था इसने 22 अगस्त को 200 डेमा को छूने का, लेकिन छू नहीं पाया। मानस अगर ये ट्रेजेक्ट्री पार हो जाए समहाउ, आई मीन 2511, 2520 की, तो कहां तक का मूव देगा डॉक्टर लाल पैथलैब? देखिए 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो वैल्यू है वो 2585 के आसपास है। तो सबसे पहले तो उसको ब्रीच करना जरूरी है। कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें कहीं पर भी ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं है। क्लियर ट्रेंड दिखता है, अभी तक हाई टॉप्स हाई बॉटम बन रहे हैं। 5-6 दिनों से कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। 2400 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए, इस उम्मीद में कि 200 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होगा तो कम से कम 2850 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो लाल पैथलैब में बने रहिए, 2400 का स्टॉप लॉस रखिए। फ्रेश खरीदारी की राय 2550, 2560 के ऊपर रहेगी। जी हाँ, 2550, 2560 बस याद रखिएगा। ये बहुत अटेम्प्ट लेता हुआ अपने उस 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को छूने का। खैर, यहाँ विषय बदलते हैं और थोड़ा सा ट्रेड्स पे फोकस करते हैं। आज का सस्ता ऑप्शन का विकल्प थोड़ा सा आगे जा चुके हैं हम तयशुदा टाइम से। राहुल जी की तरफ से आएगा आज का सस्ता ऑप्शन 4 का चौका सेगमेंट में। राहुल जी बताइए क्या ट्रेड रखेंगे आप? जी हाँ, देखिए मेरी निगाहें यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर है। तकरीबन 22% यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है। मुझे लगता है कि और जनरली एक्सपायरी के आसपास हमने देखा है कि रिलायंस की भूमिका रहती है निफ्टी लेवल्स को एक तरह से मैनेज करने में। तो रिलायंस का जो 2640 का कॉल ऑप्शन है, ये तकरीबन अभी 14 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। 14 रुपए की रिस्क है। ये हीरो या जीरो वाला ट्रेड है, या तो कल जीरो हो जाएगा और सही हुआ तो 2700 तक की एक्सपायरी रिलायंस में देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है कि 2440 का कॉल ऑप्शन बाई कीजिए। मल्टीपल टारगेट्स रहेंगे। ऊपर में 14 रुपए पे एंट्री कीजिए, स्टॉप लॉस आप लगाइए 5 रुपए का, और ऊपर में टारगेट जो रहेंगे वो रहेंगे 30 रुपए और 50 रुपए के। तो ये दो टारगेट्स को लेकर आप चलिए। हीरो या जीरो ट्रेड है, कल एक्सपायरी है मंथली वाली, तो वो हिसाब से बाई करके चलिए। लेकिन जो हिसाब से रिलायंस की सेटअप है, आज का फॉर्मेशन है, मुझे लगता है कि यहाँ पर रिलायंस में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है कल के सेशन में। जी हम देखिए, याद रखिएगा पहली बात तो ये कॉल रिलायंस पे है। तो इस संडे स्क्रीन में आपकी स्क्रीन पे रिलायंस इस चैनल का CNBC आवाज का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं। इट्स अ ट्रेड, बट एक डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पर है। प्लीज इस ट्रेड पर या फिर किसी भी प्रकार के ट्रेड पे इन्वेस्टमेंट कॉल, फ्यूचर कॉल, ऑप्शन स्ट्रेटेजी अपने वित्त सलाहकार की राय जरूर लें। लेकिन इस ट्रेड की इटसेल्फ जो प्रॉपर्टी है, इट्स हीरो और जीरो, मतलब कल या तो सिंक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, या फिर एक वाइल्ड स्विंग देगा, राहुल जी के टारगेट्स को मेट करेगा। और एक और चीज़ है इसमें इंक्लूडेड, अगर आपका ब्रोकर ना अलाउ करे, क्योंकि देखिए 100% मार्जिन होता है, तो अगर नहीं ले सकते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इट्स अ स्पेकुलेटिव कॉल और हीरो या जीरो। आगे बढ़ते हैं। देखिए RBL बैंक, नाउ इट्स अ टॉप गेनर। कुछ देर पहले माना जिससे डिस्कशन हुआ था और ये उनका कॉल भी था। अब बात करते करते 115 हो गया RBL बैंक। किस प्रकार की स्ट्रेंथ बाजार में है और किस प्रकार से देखें स्टॉक्स का बिहेवियर है, सुपर स्विंग देखकर ये स्टॉक डे हाई पर है। देखिए इस वक्त बाजार में मिल रहा है स्विंग, और इस वक्त ट्रेडिंग का दिन है, याद रखिएगा। इट्स अ टिपिकल ट्रेड डे। RBL हो गया, ABB हो गया, मैरिको हो गया,
अपोलो करीब करीब अगर आप देखें तो अभी 4208 तक गया। उसके बाद एक स्टॉक और ले आऊंगा और ये आज कॉल थी सुबह सुबह आवाज पे सचितन उत्तेकर जी की, और वो थी पिरामिड एंटरप्राइजेस 1977 पे। आपकी राय क्या होगी सतपुते जी? 1977 पिरामिड एंटरप्राइजेस डे हाई पर। देखिए एक छोटा हर्डल तो है यहाँ पे 100 डीएमए का 1980 के आसपास, लेकिन अगर ट्रेड है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आप बने रहे। आपका जो नया स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 1955 का, और जैसे ही मेरे हिसाब से ये 1980 का लेवल निकलेगा उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो सीधा बनेगा 2000। काउंटर में स्ट्रेंथ है, सो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 1955। पिरामिड एंटरप्राइजेस आपकी स्क्रीन पे आता हुआ, और इस बीच जरा मैं विषय को बदलता हूं। इनफैक्ट हमारे जो एक और विशेषज्ञ हैं जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए, समित चौहान भी जुड़ चुके हैं। समित, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है। समित, मार्केट में स्विंग तो है आज, आई मीन नॉट एग्जैक्टली इंडेक्स स्पेसिफिक बट स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा स्विंग है। सिंजिन को देखिए, सन टीवी को देखिए, पीएल को देखिए, एबीबी को देखिए, कैन फिन होम्स को देखिए, आरबीएल को देखिए, अपोलो को देखिए, सब स्ट्रॉन्ग स्विंग जनरेट करते हुए आज। आपका इस वक्त का कन्वर्शन कॉल क्या है? देखिए यहाँ पे हिंद कॉपर के साथ हम जाना चाहेंगे। स्टॉक में रिसेंटली एक अच्छा खासा एक्यूमुलेशन पैटर्न हुआ है। 3-4 दिनों के करेक्शन में जो प्रीवियस ब्रेकआउट पॉइंट्स थे वो रीटेस्ट हुए हैं, और कल हमने एक वी शेप रिकवरी पहले देखा और आज फॉलोअप देख रहे हैं। सो इट्स ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट। रीसेंट हर्डल जो 117.50 के आसपास है उसके कगार पे है, तो हमें लगता है कि हिंद कॉपर में यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम प्ले बन सकता है। इसको 114 के स्टॉप लॉस से हम बाय करने की सलाह देंगे और 123 का टारगेट रहेगा। हिंद कॉपर अभी मेरे ऑप्शंस की शीट पे ये अपीयर भी हो रहा था, जरा प्लीज लेके आएंगे 117। यस, बहुत ही शानदार स्पॉटिंग, बहुत ही शानदार स्पॉटिंग है ये समित जी की। और आप समझ लीजिए जनाब कि ये एक टिपिकल फ्लैग है जिसका ब्रेकआउट पॉइंट एग्जैक्टली वही है जहां पे ये इस वक्त ट्रेड कर रहा है। इट्स 17.40। अच्छा स्पॉटिंग है ये। डे हाई पे अगर आप देखें तो इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और मेरी स्क्रीन पे बार बार आरबीएल आता हुआ, आता हुआ, और मैरिको आता हुआ। जो ट्रेड्स हमने लिए थे वो अच्छा स्विंग देखे अब डे हाई पर है। लुक एट मैरिको नाउ 522। अच्छा राजेश सतपुते जी, आज आपका एक सुबह सुबह सेल कॉल था, दैट वाज एशियन पेंट्स। इनफैक्ट आपने 3300 की इसकी कॉल भी रिकमेंड की थी। इट्स नाउ 3353, रिकवर हो गया। मतलब 3353 पे आप देखें ये ट्रेड कर रहा है। आपका व्यू क्या है? क्या उस शॉर्ट को कवर कर लेना चाहिए? क्योंकि 100 क्रूड बट स्टिल 20 रेमा को सरेंडर करने की टेंडेंसी नहीं है इसके अंदर। आपका व्यू क्या रहेगा इस स्टॉक पे अब? वीरेंद्र जी देखिए, सुबह हमारे जो बात हुई थी वो यही हुआ था कि इसका 20 डीएमए कहाँ है। देखिए इसका 20 डीएमए एग्जैक्टली आज का है वो है 3360, और ये अपने 20 डीएमए के नीचे ही अभी तक तो मेंटेन कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका स्ट्रक्चर जो है ये अभी भी वीक ही बना हुआ है। तो अगर डेफिनेटली मैं तो यही कहूंगा कि अब मेरे पास शॉर्ट होता तो मैं इसके होल्ड रखता, मेंटेन करता, क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस को ये रिस्पेक्ट दे रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो इसमें बने रहे। और हमने जो सजेस्ट किया था वो 3300 का पुट अगले महीने का सजेस्ट किया था, 85 के आसपास करंट प्राइस है। तो मेरे हिसाब से यस यू कैन मेंटेन इट। विद एडिशन टू दिस वीरेंद्र जी, मैं एक कॉल ऐड करना चाहता हूँ। आप देखिए यहाँ पे हम लोग जो मोमेंटम की बात कर रहे हैं वो है, देखिए मोमेंटम टाटा कम्युनिकेशन पिछले 2-3 दिनों से हमारी इस पे बात हो रही है और स्लोली स्टेडीली ग्रेजुअली ऊपर आ रहा है। और पिछला स्विंग हाई जो था इसका ये 1160 का था, इसने अभी निकाला है। तो 1150 का एक छोटा स्टॉप लॉस रखे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। इसका जो टारगेट बनता है वो रहेगा 1200 से लेके 1210। सो टाटा कम्युनिकेशन ये बाय रहेगा। तो टाटा कम्युनिकेशंस एक बाय साइड का ट्रेड, स्टॉक देखिए 1.5% ऊपर 1166 के आसपास ट्रेड करता हुआ मोमेंटम है। अच्छा एक बार फेडरल बैंक पर नजर डालीजिए, जो मानस ने आपको दिया था ट्रेड 113 के लेवल्स पर आ चुका है काउंटर। स्टॉक में 3.5% तक की तेजी इस घंटे बनती हुई दिखाई दे रही है। वो 115 वाला कॉल भी लेकर आएंगे क्या, सितंबर वाला जो इन्होंने सुझाया था, वहां पर कितना एक्शन बना है? क्योंकि 4 रुपए 40 पैसे पर था जब इसकी हम चर्चा कर रहे थे, उसमें क्या और स्टीम आया है 115 वाले कॉल में। ये 4.95 हो गया, याद रखिएगा 7 रुपए का टारगेट है, तो 5 के करीब जा रहा है ये पर्टिकुलर ट्रेड। अच्छा एक स्टॉक जिसकी हम कल परसों चर्चा कर रहे थे वो इस घंटे फिर एक्शन में आता हुआ, एबी फैशन एंड रिटेल।
कैश का लेवल मैं देख रही हूँ 1.25-1% के आसपास ट्रेड कर रहा है। 68-70% का रोल ओवर, ओपन इंटरेस्ट एडिशन ठीक ठाक है। समित, इस पर आपकी कोई खास राय है क्या? आप रिपीट करेंगे स्टॉक का नाम? एबी फैशन, आदित्य बिरला फैशन की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, कल ये स्टॉक पे इनफैक्ट हमारा एक इंट्राडे कॉल भी था, इन हाउस कॉल था, और स्टॉक में जो लोअर लेवल से रिकवरी आई है 200 डे एवरेज से ये स्टॉक ने एक शार्प रिकवरी दी है, और अभी कहीं ना कहीं 295-296 जो प्रीवियस हाइज है उसको चैलेंज कर रहा है। ओवरऑल इसका जो स्ट्रक्चर है वो काफी पॉजिटिव है, बायस पॉजिटिव रखिए, बट यहाँ पे अभी फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं होगी, क्योंकि कल का अगर स्विंग देखे तो वहां से ऑलरेडी 6-7% का एक अप स्विंग ये स्टॉक में आ चुका है, तो रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा करंट लेवल पे पोजीशन लेने के लिए। तो जो है वो बने रह सकते हैं स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ, लगभग 286 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और जैसे ही 296 का जो हायर बाउंड्री है स्टॉक का, वो अगर ये सरपास करता है तो आपको 300 के पार के लेवल भी ये स्टॉक में दिख सकता है। तो बायस पॉजिटिव रखिए, और यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ 286 का स्टॉप लॉस के साथ ये स्टॉक में बने रह सकते हैं। 6 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह इस पर्टिकुलर ट्रेड में। चेज ना करें, मौका मिलेगा डिप पे खरीदना ज्यादा बेहतर है इस शेयर को। अच्छा, सरकारी कंपनियों में एक तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स आपकी स्क्रीन पर आएगा, एक के बाद एक BDL हैल भी देख लेते हैं क्या वहां पर एक्शन बनता दिखाई दे रहा है या नहीं, क्योंकि नॉर्मली ये सारे काउंटर साथ में ही भागते हैं। तो गार्डन रीच 4% ऊपर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का क्या हाल है? BDL तो एकदम शांत है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी शांत, इनफैक्ट आज तो ऊपरी लेवल से काफी फिसला है काउंटर, लेकिन गार्डन रीच में हरकत है। मानस जायसवाल, एक तो गार्डन रीच पर एक टेक्निकल चेक देंगे, फिर मैं गौरांग से पूछती हूँ कि अगर डिप्स पर मौका है तो क्या हाल जैसे ट्रेड्स लेने चाहिए, लेकिन पहले गार्डन रीच। मैं इसके चार्ट्स नहीं देख पा रहा हूँ जी, नहीं मिल रहा है, रहने दीजिए, चार्ट्स नहीं मिल रहा मेरे को। कोई नहीं। राजेश, आप ढूंढेंगे क्या गार्डन रीच का चार्ट? हर्षद जी, देखिए अकॉर्डिंग टू डेली चार्ट यहाँ पे जो 100 डे में और इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज बनता है वो 250 के आसपास है, और अभी इसने अपना 10 और 20 को भी ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो ब्रेकआउट लेवल था वो तकरीबन 266 के आसपास। तो मेरे हिसाब से ये बाय साइड का ट्रेड होगा, जिसका टारगेट बनता है कम से कम 280, 280 से लेके 285। सो एट अ लेवल ऑफ 268 इट्स अ बाय, कीप योर स्टॉप लॉस एट 264। 285 के टारगेट्स के लिए एक मौका। वैसे मानस GRSC इसका आई थिंक वो कोड होता है, वो अगली बारी वैसे ढूंढेगा। लेकिन गौरांग, ये सरकारी कंपनियां, सरकारी डिफेंस कंपनियां टू बी मोर प्रिसाइज, पोटेंशियल कहां पर है? कुछ आपको खरीदने लायक लग रहा है वैल्यूएशंस पर और आगे की डिलीवरी पे? अर्शिदा, ये जो तीनों कंपनियों का आपने नाम लिया है, BEL, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये पिछले मेरे ख्याल से 1-2 महीने में काफी ऊपर के तरफ के दायरे दिखे हैं, और ऐसी परिस्थिति में अक्सर थोड़े बहुत मुनाफा वसूली करने के लिए आ जाते हैं। उसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप बुनियादी तर्क के आधार पर पूछे मुझे, तो तीनों ही कंपनियों पर मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए निवेश करनी चाहिए। ऑर्डर को लेकर के न सिर्फ हमारे मार्केट में से, लेकिन विदेशी बाजारों में से इनको बहुत बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं, और मेरा ये मानना है कि 15-20% का रिटर्न सालाना बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है। BEL पर आप देखें, आपका व्यू है ये, और आपकी स्क्रीन पे BEL 293 पर। BEL आज थोड़ा सा सॉफ्ट पड़ा, याद रखिएगा, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, एंड कल इसने इनफैक्ट अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, 300 के क्लस्टर को ऑलमोस्ट टच किया था। सुपर स्विंग देता हुआ ये स्टॉक, अच्छा बिहेवियर भी है इसके यहाँ पे। मीनवाइल मैं कुछ ट्रेड चेक्स दे रहा हूँ जो अच्छा कर रहे हैं। देखिए, अपोलो राजेश जी के बात करते करते अगर आप देखें कहाँ पे आ गया, वहाँ से करीब करीब 15-20 रुपए का स्विंग दे चुका है टुवर्ड्स डे हाई। बैंक निफ्टी अब 38,900 की ट्रेजेक्टरी को छूता हुआ, 38,900 की ट्रेजेक्टरी को लेके एक बार इंट्राडे चार्ट बैंक निफ्टी का। और जब हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जब मैं इनफैक्ट मैं बाय का ही व्यू दे रहा था, उस वक्त एग्जैक्टली अगर आप देखें लेवल था करीब करीब 38,816 का। याद रखिएगा, इट्स अ बिट डिफिकल्ट जोन।
39,000 जो है वो थोड़ा सा अगर आप देखें डिफिकल्ट जोन है, लेकिन एक बार निकला तो बहुत रिवॉर्ड भी होल्ड करता है। मैं फिर कह रहा हूँ कि स्क्रीन पे आज अगर आप देखें मोमेंटम विजिबल है और अच्छे स्टॉक्स मिल रहे हैं। एक काम करते हैं, एक ट्रेड और पिक कर लेते हैं। चार्ट का चमत्कार समित कीजिए कि सौजन्य से आएगा और वो ट्रेड आपकी स्क्रीन पर आएगा। समित बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? देखिए अगेन कैश सेगमेंट में एक अच्छा ट्रैक्शन है, तो इसमें असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड जो लगभग अभी 623 पे ट्रेड हो रहा है, थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड है क्योंकि 6% ऊपर हम इसमें बाय दे रहे हैं, बट जो इसका पैटर्न अनफोल्ड हो रहा है, अगर आप फरवरी से इसका चार्ट देखें तो स्टॉक में एक अच्छा खासा कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म हुआ था और आज उसका एक डिसाइसिव ब्रेकआउट। अगर आप वॉल्यूम देखिए तो औसत लास्ट 10-15 दिन के जो औसत वॉल्यूम है उसके 23 वॉल्यूम्स अभी तक हो चुके हैं, तो एक अच्छे इंटेंसिटी से ये ब्रेकआउट कंफर्म हुआ है। वीकली चार्ट काफी एनकरेजिंग लग रहा है, तो यहाँ से आपको टारगेट भी अच्छे खासे बड़े अनफोल्ड होते हुए दिख रहे हैं, तो इसलिए हम 660 के टारगेट के लिए असाई इंडिया ग्लास लिमिटेड बाय करने की सलाह देंगे और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रखना है वो 599 पे रखना है। तो असाही इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है। क्लियरली ये एक स्टॉक जहाँ पर 6.5% तक का मूव इस घंटे देखा गया है। इंडेक्स के कुछ ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर रखते हैं और उसमें से एक है भारती एयरटेल जो 740 के स्तरों पर आ चुका है। स्टॉक में अब फिर से थोड़ी सी हरकत बनती हुई दिखाई दे रही है। स्क्रीन पर लेकर आइएगा वो ट्रेड, फिर से पॉजिटिव टेरिटरी में आता हुआ करीब 0.5% तक के गेन्स। लेकिन यहाँ पर क्या बड़ी खबर आ रही है, यतिन हमारे साथ है। यतिन बताइए। तो हर्षदा देखिए, सूत्रों के हवाले से और कुछ वीक्स पहले जब हमने एक स्टोरी की थी भारती एयरटेल पे, उसका एक फॉलोअप है कि सिंगटेल का जो प्लान है भारती एयरटेल के शेयर्स को मोनेटाइज करने का, वो अब शायद अंतिम रूप ले रहे हैं, ऐसा सूत्र हमको बता रहे हैं। इनफैक्ट सूत्र हमको ये बता रहे हैं कि मित्तल फैमिली जो कि को प्रमोटर है भारती एयरटेल की, उन्होंने डेट फंडिंग रेज कर ली है। $1 बिलियन के ऊपर की धनराशि जो है उन्होंने रेज कर ली है डेट मार्केट्स में, और बहुत जल्दी आपको भारती एयरटेल की शेयर होल्डिंग में रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिखाई दे सकती है। और मोस्ट लाइकली है कि भारती टेलीकॉम जो कि एक होल्डिंग कंपनी है मित्तल फैमिली और सिंगटेल के बीच में, वहां आपको बदलाव होते हुए दिखाई दें। हमको सूत्र ये बता रहे हैं कि लगभग 50.5% का जो हिस्सा है अभी मित्तल फैमिली का और रफली 49.5% सिंगटेल का है, वहां बदलाव हो सकते हैं और सिंगटेल अपना हिस्सा जो है भारतीय टेलीकॉम में बेच सकती है, जिसके कारण जो मित्तल फैमिली है उसकी इनडायरेक्ट होल्डिंग भारतीय एयरटेल में बढ़ सकती है। इसके अलावा आज अगर हम देखें तो सिंगटेल की क्वार्टरली अर्निंग्स के लिए बोर्ड मीटिंग थी जहां शायद ये प्रपोजल डिस्कस हुआ है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। ऑब्वियसली जब हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की भारती एयरटेल को और सुनील मित्तल फैमिली ऑफिस को, तो कोई भी प्रकार की कमेंट उन्होंने इस स्टोरी पे नहीं दी। लेकिन ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि किस हिसाब से बदलाव होते हैं और सिंगटेल कितना हिस्सा अपना भारतीय एयरटेल में मोनेटाइज करता है। याद रखिए सिंगटेल की जुलाई महीने में जो एजीएम हुई थी वहां उन्होंने तय कर लिया था कि $3 बिलियन के एसेट्स वो मोनेटाइज करेंगे थ्रू द फाइनेंशियल ईयर। ऑब्वियसली उन्होंने भारती एयरटेल पे कोई स्पेसिफिक कमेंट नहीं किया, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि शायद वो एक सब्सटैंशियल पोर्शन जो $3 बिलियन की उनकी रेस करने की योजना है और वहां स्पेशल डिविडेंड और अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की योजना है, उसमें शायद भारती एयरटेल एक की एसेट हो सकती है जहां वो ये मोनेटाइजेशन प्लान को इंप्लीमेंट करें। तो इधर वेज ये भारती के लिए एक पॉजिटिव रहेगा कि सिंगटेल, पहले डर था कि सिंगटेल अगर हिस्सा खरीद रहा है, इतना बड़ा निवेशक एग्जिट हो रहा है तो कौन लेगा। अगर भारतीय परिवार ही ले रहा है, प्रोमोटर्स को कॉन्फिडेंस है, ऑफ कोर्स वही स्टोरी पर ध्यान देना है। बिल्कुल। और हर्षदा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आज क्वार्टरली नोट्स में सिंगटेल ने कहा है कि 5G में उनकी जो लीडरशिप है उसको बरकरार रखना चाहते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर हम बात करें भारती एयरटेल की, तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन वहां हो रहा है। दूसरे बिजनेसेस जहां प्रेशर आ रहा है ग्रोथ का, वहां भारती एयरटेल सिंगटेल के पोर्टफोलियो में आउट परफॉर्म कर रही है। ऑब्वियसली कंसर्न था, एक ओवरहैंग था कि एक बड़ा ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे, क्या सिंगटेल शेयर्स ओपन मार्केट में बेचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो प्रमोटर का पार्टिसिपेशन है वो बहुत कंफर्ट देता है इन्वेस्टर को। अगर ब्लॉक बाजार में भी हो गया तो कहीं ना कहीं मार्केट इसको एक थम्स अप देगा, क्योंकि सामने मित्तल फैमिली भी एक जो बायर है वो खड़े हैं और सेंटिमेंटल सपोर्ट इस चीज को मिलते रहेगा। तो ये फिलहाल एक बड़ी अपडेट आती हुई भारती एयरटेल के मोर्चे पर। सिंगटेल, सबसे पहले आपको याद है सीएनबीसी आवाज ने ही कहा था कि हिस्सा बेच सकता है भारती, उनकी एक एंटिटी है जिसमें साइजेबल सिंगटेल का हिस्सा रहा है। काफी समय से स्टोरी के साथ वो बंधे रहे हैं
और अब माना ये जा रहा है या फिर सूत्र में बता रहे हैं कि भारतीय के प्रमोटर्स ही दरअसल ये हिस्सा सिंगटेल से खरीद सकते हैं। गौरांग, इसे आप पढ़ेंगे कैसे? वही फैक्ट कि जो 5G का बड़ा जो रेवोल्यूशन आएगा उसके लिए कंपनी ने काफी अग्रेसिव तैयारी कर ली है। जियो के बाद यही वो कंपनी है जो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है इस पर्टिकुलर नए नेटवर्क में और नई सेवाओं में। कितना बड़ा गेम चेंजर रह सकता है 5G का आना? एंड वही फैक्ट, ये जो अहम अपडेट आप सभी को दे रहे हैं कि सिंगटेल अगर हिस्सा बेचता है तो प्रोमोटर्स लेने को तैयार हैं। पहले तो इस दूसरी खबर पर मैं टिप्पणी करना चाहूंगा जो कि यतीन ने हमें बताई है अभी। तो ये दर्शाता है कि प्रमोटर के फैमिली मेंबर्स को अपने कारोबार को लेकर के कितना भरोसा है अपने कारोबार पर। ये एक बहुत बड़ी बात है। और अगर ये हिस्सेदारी और जो ट्रेड होना है आगे जा करके, अगर ये वास्तविकता में परिवर्तन होता है हर्षदा, तो न तो सिर्फ ये शेयर धारकों को फिर से कॉन्फिडेंस करेगा या रीइंफोर्स करेगा कॉन्फिडेंस, लेकिन कंपनी के कारोबार को लेकर के और कंपनी के कर्मचारियों को भी मेरे ख्याल से इससे बहुत बड़ा जो भरोसा है वो रीइंफोर्स हो जाएगा। जहां तक रही बात आपकी 5G को लेकर के, तो इस महीने में भी जो उपभोक्ताओं के आंकड़े आए थे वहां पर जियो ने और भारती एयरटेल ने बहुत बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं की संख्या जोड़ी है और उसके बनस्पत वोडाफोन आइडिया ने निरंतर उपभोक्ता गंवाते रहे हैं। दो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जिनके पास बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस है। और वास्तविकता ये भी है हर्षदा कि पिछले 2 सालों में हमारा और आपका जो टैरिफ का बिल है महीने या फिर सालाना जो भी हम देते हैं वो निरंतर ऊपर गया है। और अगर 5G वास्तविकता बन जाता है हमारे और आपके जीवन में और जमीनी स्तर पर निर्णायक तरीके से लागू हो जाता है, तो हम और आप डेटा और भी इस्तेमाल करेंगे जिससे इनका जो आरपूज है, वॉइस और डेटा रेवेन्यू, ये बहुत ही शानदार तरीके से ऊपर जाएगा। तो हमारी काफी लंबे समय से रिलायंस इंडस्ट्रीज क्योंकि जियो और अन्य कारोबार है, और भारती एयरटेल क्योंकि ये दूसरा सबसे बड़ा सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। एयरटेल पर ध्यान देना चाहिए, यहाँ पर एक अच्छा खासा पोटेंशियल देखने को मिल जरूर रहा है। चलिए, ये तो एक बात हुई क्या चल रहा है मैं भारती एयरटेल की, लेकिन एक और कंपनी पर नजरें हैं हमारी आज और वो है एफिल इंडिया। एफिल का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 1 से 1.5% तक की बढ़त इसमें देखने को मिली थी। और यहाँ पर क्या हुआ है, दरअसल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में एफिल इंडिया का जो टारगेट है वो बढ़ चढ़ कर आया है। गोल्डमैन सैक्स ने दरअसल एक रिपोर्ट निकाली जहां पर उन्होंने एफिल पर एक बाय कॉल दिया। स्टॉक देखिए 2% ऊपर है। इस समय काउंटर ट्रेड कर रहा है 1280 के लेवल्स पर। माना जा रहा है गोल्डमैन सैक्स की तरफ से ये जो रिपोर्ट है वो कहती है कि 1495 तक के टारगेट्स कंपनी दिखा सकती है, यानी कि पोटेंशियल अच्छा खासा है करंट लेवल से अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने का। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट बैंक्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कंपनी का FY 22 से 25 के बीच जो CAGR होगी, रेवेन्यू ग्रोथ करीब करीब 32% के आसपास होती हुई दिखाई देगी। और इसका ट्रिगर पॉइंट यही है कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है अक्रॉस ज्योग्राफीज। कंपनी हम सब जानते हैं ई-कॉमर्स एडवर्टाइजिंग में है, काफी एक्टिवली ट्रेड करती है और उस वजह से दरअसल कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिलेगी। इसीलिए वो टारगेट आ रहा है 1495 का। अब सवाल यह है कि टेक्निकली यहां पर कितनी स्थिति बनती दिखाई दे रही है मजबूती की, और ये 1495 का टारगेट गोल्डमैन ने कुछ फंडामेंटल्स देखकर दिया है। ये बताइएगा आप समित, एफिल इंडिया क्या करंट लेवल्स पर अट्रैक्टिव है? 1282 के आसपास क्या आप लेंगे? क्या आप भी कन्विंस्ड है गोल्डमैन सैक्स के इस टारगेट से जो 1495 का है? देखिए एटलीस्ट 1380 1400 तक तो प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है कहीं ना कहीं, जैसे इसमें ओवरऑल प्राइस डेवलपमेंट वॉल्यूम्स के साथ लास्ट 3 हफ्ते से हुई है, वो एक थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है क्योंकि उसकी जो हायर डिग्री स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा मजबूत हो गया है। तो यहाँ से यस कन्विक्शन तो है कि ये 1380 1400 तो जा सकता है। करंट लेवल से अगर कोई भी डिप आता है एक स्टैगर्ड मैनर में बाय कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी ये स्टॉक लास्ट 5 दिनों में अगर हम देखें तो लगभग 12 से 15% ऑलरेडी
चल चुका है, तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं होगा इन टर्म्स ऑफ 1380 1400 जो टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा करंट लेवल पे, और अगर डिप आती है तो 1250 से लेके 1220 के रेंज में एक अच्छी खासी एंट्री लेवल रहेगी, और फिर आपका स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं 1140 के आसपास अच्छा खासा बैठ सकता है, और 1380 1400 के थोड़ा एक मीडियम टर्म व्यू के लिए इसके टारगेट्स आएंगे। एफएल इंडिया आपके स्क्रीन पर आप देखिए 1282 पे ट्रेड करता हुआ और करीब करीब 26 रुपए ऊपर शानदार मूव देता हुआ। खैर मैं यहाँ पे इस बीच देखिए इस क्लोजिंग में एक बात तो अच्छी रही। अब अगेन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई। स्विंग इस कार्यक्रम में इतने अच्छे मिले हैं कि पूछिए मत। और बैंक निफ्टी अब 38,920 की ट्रेजेक्टरी में। चंदन दापड़िया हमारे साथ मौजूद। चंदन जी, मैं आपसे एक बड़ा सुपर एग्रेसिव स्टॉक ले रहा हूँ और इस महीने तो इसने कमाल ही कर दिया है। लुक एट IRCTC और इसके जरा वॉल्यूम्स को देखिए चंदन, 723.50। मैं इसकी ऑप्शन एक्टिविटी भी ट्रैक कर रहा हूँ। 10 डेमा को वॉलेट नहीं कर रहा है। 29 जुलाई से लेके अब तक नॉट अ सिंगल सेशन इट वॉलेटेड इवन आई थिंक 10 डेमा फॉर इंट्राडे बेसिस, नॉट एग्जैक्टली 724। और अब ये स्टॉक अपनी 22 और 23 अगस्त की कैंडल के हाइस को क्रॉस कर रहा है, यानी अल्टीमेटली 19 अगस्त की कैंडल में जाता हुआ। चंदन, आपका टेक इस स्टॉक पे? बिल्कुल, देखिए वीरू नमस्कार। IRCTC पे हमारा पॉजिटिव व्यू है। हालांकि 3 दिन पहले ऊपर के लेवल से डिप आया था, उस डिप की वजह से मोमेंटम थोड़ा फिजल आउट हुआ था, बट वापस जिस हिसाब से बेसिक फॉर्मेशन बन के मोमेंटम इंटेक्ट है, लग रहा है कि 3-4 दिन पहले का जो हाई है वो पहले रिविजिट होता हुआ नजर आएगा। और इनफैक्ट इसमें बड़ी शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर कल और फिर आने वाले 2-4 दिनों के अंदर देखने को मिलने चाहिए। तो IRCTC में बिल्कुल पॉजिटिव। आप देखोगे 20% के OI कम हुए हैं, बड़ी शॉर्ट कवरिंग के इंडिकेशन यहाँ पे बन रहे हैं, तो खरीदारी की हम सलाह रखेंगे। इवन यहाँ पे 710 का सपोर्ट है मौजूदा लेवल से 12-13 रुपए नीचे, ऊपर में आपको 745 और 752 तक के टारगेट रहेंगे। तो पॉजिटिव बायस, और मेरे हिसाब से यहीं पे क्लोज होता है तो बेस्ट BTST ट्रेड रहेगा। और कल पॉजिटिव ओपनिंग होगा तो मेरे हिसाब से ये एक्सपायरी में के दिन मोमेंटम भी बना सकते हैं। तो 745 752 तक के टारगेट, यहाँ पे 710 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रखेंगे IRCTC। देखिए जिस कसौटी पे कल आज सिंजन पकड़ा गया था, मतलब OI शेड हुआ, IRCTC में भी एक सब्सटेंशियल OI शेड हुआ है, यानी शॉर्ट बहुत कम हुआ है इस स्टॉक में। 745 तक का आपका टारगेट है और करीब 752 तक का 710 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। RBL ने झंडे गाड़ दिए जनाब इस कार्यक्रम में, और क्या गजब का स्विंग दिया। डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आता हुआ ये स्टॉक। चलिए अब यहाँ से काम करते हैं, गौरांग जी के पास चलते हैं। आज 4 का चौका में मिड कैप फंड उन्हीं के सौजन्य से आएगा। बताइए गौरांग जी, क्या पिक कर रहे हैं आप मिड कैप में इस वक्त? वीरेंद्र, हमने पेंट क्षेत्र में से कंसाई नारोलेक को चुना है। जो नतीजे आए थे उसको देख करके हमें लग रहा है कि आने वाले समय में यहाँ से और बेहतर नतीजे आने की पूरी संभावना है। कच्चे तेल के उबलते हुए दाम के बावजूद मेरे ख्याल से सभी पेंट कंपनियों ने अच्छे नतीजे लेकर के आए। योगदान चौतरफा था, चाहे आप डेकोरेटिव पेंट्स को ले लीजिए, इंडस्ट्रियल पेंट्स को ले लीजिए, या फिर ऑटोमोटिव पेंट्स को ले लीजिए। लक्ष्य के रूप में अगर आप हमें पूछे तो 585 तक के लक्ष्य हमने फिलहाल निर्धारित किए हैं, और अगर नतीजे में सुधार हुआ, कच्चे तेल के दाम और भी नीचे की तरफ आए, तो इस लक्ष्य को हम ऊपर की तरफ लेकर आएंगे। कंसाई नेरोलैक एक ट्रेड जो इस समय तेजी की तरफ गौरांग शाह पकड़ रहे हैं। अच्छा, कई सारे स्टॉक्स में एक्शन आता है और सबसे पहले निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। 226 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर मूव है जोश वाला 38,922 के लेवल्स आ गए हैं। तो ये मूव दरअसल और मजबूत होता हुआ। बैंकों की हमने भरपूर बात कर ली। इस घंटे एक और ट्रेड जो स्क्रीन पर आ रहा है वो है अदानी एंटरप्राइजेस का। स्टॉक लेकर आइएगा स्क्रीन पर। 2.5% का उछाल, 5-5% से ज्यादा का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, तो मोमेंटम वाला ट्रेड है साबित हो रहा है। चंदन, नजर गई क्या आपकी इस पर? बिल्कुल, देखिए नजर बिल्कुल गई है और काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर आप देखोगे। लगातार पिछले 9 वीक से हायर लोज के सीक्वेंस यहाँ पे बन रहे हैं और 3 दिन के वीकनेस के बाद वापस नई एंट्री के सेटअप यहाँ पे बने हैं। याद रखिए मोमेंटम वाला काउंटर है, रिस्क थोड़ा ज्यादा रहेगा, बट ये ट्रेंड और स्ट्रेंथ यहाँ पे बरकरार है। आप इसको ऑप्शंस के साथ में भी ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे 3040 के आसपास का सपोर्ट रहेगा और जिस हिसाब से मोमेंटम में लग रहा है 3200 और 3250 तक के स्विंग जो रिसेंट हाइज है वापस देखने को मिलने चाहिए।
तो अब देखिए अदानी एंटरप्राइजेज में अच्छा खासा एक्शन, और यतिन हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं, कह रहे ये निफ्टी का हिस्सा शायद बन सकता है। कब इंक्लूजन है, कब तक आ सकता है ये अपडेट? तो हर्षदा, मैं जब स्कैन कर रहा था, टिपिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सेबी का अप्रूवल लेके अगस्त के आखिर के 4-5 दिनों में निफ्टी चेंजेस की अनाउंसमेंट करता है सितंबर रिव्यू के लिए। यूजुअली ये जो बाय एनुअल या सेमी एनुअल आप कह लीजिए निफ्टी के बदलाव जो होते हैं, उसमें अदानी एंटरप्राइजेस सबसे बड़ा कैंडिडेट है जो निफ्टी में इस रिव्यू में अनाउंस हो सकता है कि निफ्टी में इंक्लूजन होगा। उसके सामने श्री सीमेंट की बात है कि वो एक्सक्लूड होगा। थोड़े दिनों पहले ही जो ब्रोकरेज नोट आई थी एडलवाइस के IIFL की, वो हमने ट्वीट भी की और डिस्कस भी की, लेकिन जो टाइमलाइन है आज 24 तारीख है, तो कहीं ना कहीं ये जो 25 से 27 की डेट होती है, वहाँ कहीं ना कहीं ये अनाउंसमेंट आ जाता है। तो शायद बाजार इसको प्रीएम कर रहा है या आज कल इसी हफ्ते ये जो बदलाव है वो अनाउंस हो जाए। तो कहीं ना कहीं वो एंटिसिपेशन में भी स्टॉक का अगर आप रनअप देखें पिछले एक महीने का, तो मुझे लगता है 2500 से स्टॉक 3200 तक गया था। हाँ। और यही बाजार बिल्ड कर रहा है कि ये निफ्टी का इंक्लूजन कैंडिडेट है और किसी भी वक्त ये सर्कुलर NSE इशू कर सकता है। इनफैक्ट मिड जुलाई में मुझे याद है हमने इस पर डिटेल में चर्चा भी की थी एक एनालिस्ट के साथ, जिन्होंने यही कहा था कि ये हिस्सा बन सकता है निफ्टी का, और वो आपको फैक्ट्स बता रहे थे कि क्या कारण होंगे कि अदानी एंटरप्राइजेज पार्टिसिपेट करेगा निफ्टी के तौर पर, निफ्टी के हिस्से 50 के तौर पर अब आगे, और स्टॉक 3% के गेन्स दिखा रहा है। चंदन कह रहे हैं भरोसा है इस पर तेजी देखने को मिलेगी। क्या वो फंड्स और स्पेशली जो इंडेक्स फंड्स हैं उनकी तरफ से भी हम देखेंगे बड़े पैमाने पर कैश फ्लो शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये क्लोजर टू सितंबर जब वो चेंज होना है तभी देखने को मिलेगा गौरांग? और अगर ये मान के चले कि कल परसों में अनाउंसमेंट आ जाती है, क्या प्रीएम्प्ट करके खरीद के रखें क्या अदानी एंटरप्राइजेस? अर्शदा, प्रीएम्प्ट तो मैं कभी भी नहीं करता हूं किसी भी चीज को लेकर के, क्योंकि अगर ये जो खबर है इसमें कुछ देरी हो गई तो मेरे ख्याल से मायूसी का सामना भुगतना पड़ेगा। तो इंतजार करें, जब घोषणा आ जाती है, भले आपको थोड़ा बहुत महंगा खरीदने पड़े, लेकिन जब घोषणा आ जाती है उसके बाद करते तो मेरे ख्याल से ये परिस्थिति ज्यादा उचित होगी। कि जब तक घोषणा हो जाती है स्टॉक हाथ से निकल जाता है। तो या तो आप चंदन की बात माने और एकदम टारगेट स्टॉप लॉस हैंडी रखें अगर आप ट्रेड ले रहे हैं, स्पेशली थोड़ा संभल कर ट्रेड करें, लेकिन स्टॉक में एक्शन जरूर है। और 3112 का स्टॉक देखिए कहां पर आ गया, इसमें बड़ा स्पाइक देखने को मिल रहा है इस समय, 90 रुपए की बढ़त पर कारोबार करता हुआ। चले, यतिन है स्टूडियोज में, तो लगे हाथ इनसे पूछ भी लेते हैं कि डीलिंग रूम में और क्या चर्चा में है आज। देखिए, दो स्टॉक्स जो आज डीलिंग रूम्स के फोकस रेडार पे हैं, उनमें अगर हम बात करें सबसे पहले तो कोटक बैंक। ये एक स्टॉक है जहां काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। पिछले दिनों FTSE में जो इंक्लूजन की बात थी वो इस रिव्यू में स्किप हो गया, और एंटिसिपेशन ये है कि जो 2 महीने बाद रिव्यू आएगा वहां कोटक बैंक की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बनती रहेगी। बाय ऑन डिप्स की यहाँ सलाह डीलिंग रूम्स अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। इनफैक्ट पोजिशनली उनको लगता है कि स्टॉक में 1900 से लेकर 1950 तक जाने के दमखम है। रोल ओवर्स भी काफ़ी अच्छे आपको प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्पेशली कोटक बैंक और ICICI बैंक में देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा मेटल काउंटर में JSPL काफ़ी एक्टिव है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ डीलिंग रूम्स को लगता है कि BTST की रणनीति आप कर सकते हैं। 1-2 दिनों में 405 से लेकर 410 के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग आपको देखने को मिल रही है, और पर्टिकुलरली एक्सपायरी के लिए JSPL में जो है डीलर्स लॉन्ग पोजीशंस अपने क्लाइंट्स को ट्रेड करवा रहे हैं। तो JSPL और कोटक जैसे ट्रेड्स पर नजरें, और JSPL में वो एक्सपायरी वाला ट्रेड भी इनफैक्ट जम रहा है। शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। JSPL स्क्रीन पर रखते हैं, 1.5% के गेन्स यहाँ पर साफ हैं। ये बताइए आप समित ले रहे हैं क्या ट्रेड JSPL में? देखिए अक्षता, अगर JSPL की बात करें तो ये स्टॉक में जो रीसेंट प्राइस एक्शन है वो एक कंसोलिडेशन का फेस इंडिकेट करता है, और ये स्टॉक को जब भी स्ट्रेंथ ट्रिगर होनी है उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल है जो लगभग
250 के आसपास है। ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं करता, ये स्टॉक की जो ट्रेंड है साइडवेज टू स्लाइटली ऑन दी नेगेटिव साइड रह सकती है। तो इसलिए हम रादर वेट करेंगे। एक प्रीएम्प्टिव कॉल लेने से अच्छा 250 का ब्रेकआउट अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक अच्छी खासी रैली अनफोल्ड होगी और फिर 265 268 के लेवल्स भी ये स्टॉक में दिख सकते हैं। तो इसलिए जीएसपीएल के लिए हम एक कंडीशनल कॉल हो सकता है 250 के ऊपर ही बाय कीजिए, फिर आपको एक अच्छी मूव 268 70 के आसपास मिल सकती है और तभी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लगभग 239 का रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए 239 का स्टॉप लॉस नहीं, 239 नहीं होगा। जेएसपीएल जिंदल स्टील एंड पावर ना 397 है स्टॉक। ओके, मैंने जो लेवल्स दिए वो जीएसपीएल के दिए थे। हाँ, वो गुजरात स्टेट पेट्रोनेट की बात कर रहे हैं हम, जिंदल स्टील एंड पावर की बात कर रहे हैं। यस, देखिए जिंदाल स्टील एंड पावर की बात करें तो फिलहाल हम अवॉइड करेंगे क्योंकि लगातार ये स्टॉक 200 डे एवरेज के आसपास एक चैलेंज फेस कर रहा है और इसलिए जब तक ये 420-22 का लेवल सरपास नहीं करेगा, इसमें हम फिलहाल तो कोई भी एक लॉन्ग पोजीशंस की सलाह नहीं देंगे। तो ये फिलहाल रहा है जेएसपीएल पर आपकी स्क्रीन पर आती हुई। वैसे जीएसपीएल खूब पसंद है इस समय समित को। एक दो और ट्रेड्स जो चले, अदानी एंटरप्राइजेस की हम बात कर रहे थे, लगे हाथ यहाँ पर अदानी पोर्ट भी भाग गया, वो आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, इस बीच इंडसइंड बैंक की चाल और मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। स्टॉक आपके सामने 2-2.5% ऊपर नजर आएगा। एशियन पेंट्स पॉजिटिव टेरिटरी में, जिसका डर था वही हुआ, वो शॉर्ट की पोजीशंस पूरी तरह से हो गई हैं रिवर्स। एक और ट्रेड वैसे मैं देख रही थी जिसमें हमने देखा है काफी तगड़ा मूव देखने को मिला है लार्जली आज और वो है सन टीवी। सन टीवी आज ही नहीं, इनफैक्ट सोमवार से धीरे धीरे करके अपनी चाल को मजबूत कर रहा है। सन टीवी तो आप ट्रैक करते हैं ना चंदन? बिल्कुल, सन टीवी को और इवन सारे एफएनओ को काउंटर को क्लोजली ट्रैक करते हैं और इसके रोल ओवर्स के डेटा काफी पॉजिटिव है और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से हमारा मीडिया कंपनीज में पॉजिटिव हुआ है। स्पेशली आप जी और सन टीवी की बात करें तो सन टीवी के डेटा सेटअप पे आप नजर डालें तो यहाँ पे एक रोल ओवर की एक्टिविटीज हो रही है और शॉर्ट्स की कवरिंग हुई। आज लगभग 8% का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे घटे हैं और अच्छी बात ये काउंटर में कंसोलिडेशन के बाद में मोमेंटम फिजल आउट हो जाता है, बट अब कहानी और मोमेंटम अलग है। तो यहाँ पे जिस हिसाब से डिसाइसिवली ये 495 के ऊपर होल्ड कर रहा है, लगभग एक बार के लिए 525-530 तक का लेवल एक्सटेंड होना चाहिए। तो बिल्कुल पॉजिटिव बायस है। 495 के सपोर्ट से 525 प्लस तक के लेवल यहाँ पे बनेंगे। तो एक मौका सन टीवी में भी इस समय देखने को मिल रहा है। टीवीएस मोटर कंपनी की तरफ से एक अपडेट आता हुआ। एनकार्स मोबिलिटी में 48.27 हिस्सेदारी कंपनी खरीद रही है। करीब 85 करोड़ में सौदा हुआ है। एनकार्स क्या करती है वो डिटेल निकालना जरूरी है। वैसे मार्केट तो इंतजार कर रहा है कि इस कंपनी में जो स्टेक सेल होगा या फिर जो बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा वो कब आता हुआ दिखाई देगा, वो खबर नहीं आ रही, लेकिन बाकी अपडेट्स कई सारे आ रहे हैं। तो ये फिलहाल एक डेवलपमेंट कंपनी के फेवर में। कोयम्बतूर रजिस्टर्ड कंपनी है, क्या कंपनी करती है उसकी डिटेल आना बाकी है, लेकिन ये खरीदा स्टेक इन्होंने 48% का। स्टॉक में ज्यादा एक्शन है नहीं, थोड़ा सा शांत ही कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा मानस, ये आप इन्फो एज पर क्या विचार रखते हैं? करीब 4% ऊपर ये स्टॉक, 3% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन, बड़े दिनों बाद इसमें थोड़ा सा एक्शन लौटता हुआ दिखाई दिया है। जब कल परसों आईटी कंपनियों की धुलाई हो रही थी तो यहाँ पर भी क्रैक्स देखने को मिले थे, लेकिन रिट्रेस किया इसने अपने आप को। बिल्कुल, देखिए 50 डे मूविंग एवरेज पे कल सपोर्ट लिया था और आज फिर से हमें रिकवरी देखने को मिली। अब तो मैं उम्मीद करूंगा कि शायद ये 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 4650 की तरफ जाने की कोशिश करेगा और अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए 4300 के स्टॉप लॉस के साथ। इन्फो एज अगर आप देखें, आज सुबह सुबह आपको याद होगा जब हम डेटा डिस्कस कर रहे थे और शॉर्ट कवर फ्रेश लॉन्ग यानी हॉट स्टॉक्स डिस्कस कर रहे थे, उसमें इन्फो एज को हमने डिस्कस भी किया था। कल की शीट में ये अपीयर हुआ था। देखिए कुछ देर में हम शुरू करेंगे क्रम बीटीएसटी मोमेंटम कॉल्स का, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से वो स्टॉक्स निकालते हैं जो कि एज को बाइसेक्ट कर रहे हैं। कुछ देर पहले आईआरसीटीसी की चर्चा शुरू हुई थी। कुछ देर पहले अगर आप देखें तो हमने मैरिको पकड़ा था। कुछ देर पहले अगर आप देखें तो एबीबी की बात हुई। नाउ लुक एट पावर ग्रिड। इनफैक्ट मैं दो स्टॉक्स को दिख रहा था जिनमें प्लेसमेंट बहुत अच्छा है। एक आप लेके आइए आरईसी
आरईसी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर, और आरईसी की प्लेसमेंट कहती है कि 24 नवंबर 2021 से लेकर अब तक की पूरी रेंज बाइसेक्ट कर सकता है। समित जरा प्लीज दोनों चार्ट्स को देखिएगा, पावर ग्रिड एंड आरईसी प्लेसमेंट दोनों की एक जैसी है। आई थिंक सिर्फ हमें स्ट्रेंथ को प्रीएम्प्ट करना है। आपकी राय क्या कहती है? आउट ऑफ दीज टू बेटर क्या है चेस करने लायक? देखिए रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज आरईसी में ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा आउट परफॉर्म कर रहा है, बट हमें लगता है कि थोड़ा कैचअप मूव पीएफसी से भी हो सकता है और उसमें रिस्क रिवॉर्ड ज्यादा बेटर मिलेगा आपको, क्योंकि अगर आप देखो तो लास्ट 3 हफ्ते से लगातार ये स्टॉक रेस्ट कर रहा है 200 डे एवरेज के ऊपर, और कल का जो लो है वो प्रिसाइजली 200 डे एज वेल एज 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास आया हुआ है। तो अगर कोई प्रीएम्प्टिव मूव हम यहाँ पे अगर दोनों में से देखेंगे तो हमें लगता है कि पीएफसी के साथ जाना चाहिए, जिसमें कैचअप यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, जिससे हम लगभग 116 के स्टॉप लॉस से बाय किया सकता है और 122 123 के आरईसी के टारगेट, पीएफसी के इनफैक्ट टारगेट्स रहेंगे। तो अगर आप देखें दोनों ही स्टॉक्स पे आपकी ये राय है। चलिए अब एक काम करते हैं, यहाँ से बीटीएसटी और एसटीबीटी का क्रम शुरू करते हैं। निफ्टी एट डे हाई और निफ्टी बैंक एट डे हाई। आज हमने 2 बजे जो स्टैट्स देखे थे, जिस प्रकार से स्टॉक्स की प्लेसमेंट थी, जो हर्षदा मेरा डिस्कशन हुआ था 2 बजे एग्जैक्टली यही अप्रोच थी। इट्स ए बाय, लीड इंडिकेटर है बैंक निफ्टी, इट्स ए बाय, एंड उसके साथ निफ्टी भी अपने आप को रिलेट करके चलेगा। जब हमारी 2 बजे डिस्कशन हुआ था, निफ्टी बैंक का लेवल एग्जैक्टली उस वक्त जो था करीब करीब 38,790 था। इट्स 38,952 राइट नाउ। और जब उस वक्त हम बात कर रहे थे निफ्टी पे इट्स ए बाय, तो डेटा कह रहा था 17,610 की पॉसिबिलिटी है। वी आर वेरी क्लोज टू दैट रेंज, और उस वक्त लेवल था निफ्टी का 17,555 का। अब हम करीब करीब 17,600 पे ट्रेड कर रहे हैं। सुपर ट्रेड्स मिले आपको स्टॉक फ्यूचर्स में। एक बार जरा डेटा लेके आएंगे जरा डाउ फ्यूचर्स का, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे निफ्टी पर अपनी अप्रोच लेके चलूँगा ताकि सुबह अगर आप देखें उसको एक बार फिर से आकलन करने में सही रहे। निफ्टी और निफ्टी बैंक पे जो 2 बजे का व्यू था उसी पे कमिटेड रहते हुए देखिए थोड़ी पोजीशंस को लॉन्ग कैरी करिए, और अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं बताओ डे ट्रेडर, टारगेट्स अच्छे मिल गए हैं, लेकिन डेटा कमांडिंग है, याद रखिएगा डेटा में कोई कमी नहीं है। थोड़ा अगर आप देखें आपको ग्लोबल मार्केट्स का रिस्क लेना पड़ेगा। विक्स डाउन हुआ है 1846, स्टिल इन अ वेरी कंफर्टेबल ट्रैजेक्टरी। तो मेरी अप्रोच ये रहेगी इंडिसेस पे, जिसको मैं सुबह भी अगर आप देखें मेंशन करूंगा कम वक्त में, चाहे वो फॉल आए यूएस में या ना आए, लेकिन इट्स अ लॉन्ग एंड लॉन्ग कैरी ऑन निफ्टी एंड निफ्टी बैंक बोथ। बीटीएसटी का क्रम शुरू करते हैं। मानस, आप क्या ट्रेड लेके जाएंगे कल मॉर्निंग के लिए, शॉर्ट लॉन्ग, और आपकी चॉइस? देखिए मेरी चॉइस आईजीएल पे एक बाय रिकमेंडेशन है। आईजीएल ने कल 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, आज एक बहुत ही बढ़िया रिकवरी देखने को मिली। मेरा समझना है कि जो पिछले हाईज है आईजीएल उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है, 419 के स्टॉप लॉस है, 435 के टारगेट के लिए, तो आईजीएल में एक बाय कॉल है। आईजीएल पे एक बाय कॉल है। कुछ देर पहले इस चार्ट को मैं स्क्रीन पे देख रहा था, बहुत ही शानदार अगर आप देखें ट्रेड मानस जी ने पिक किया है यहाँ पर। आईजीएल 424 पे एक टिपिकल फ्लैग है, और याद रखिएगा कल के फॉल में मतलब शुरुआती गिरावट में और परसों की गिरावट में इस स्टॉक ने एक फ्लैग की तरह बिहेव किया, और साथ ही साथ 200 डेमा के ऊपर ये फॉल रहा। तो आपने बड़े अच्छी जगह सर मानस जी पिक किया है। राजेश जी, आप क्या ट्रेड कैरी करके जाएंगे कल के लिए? जी देखिए यहाँ पे छोटे स्विंग्स कैच करने की कोशिश है, तो मैं कोटक बैंक को लेके जाऊंगा। इसका स्ट्रक्चर मुझे लगता है कि स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बढ़िया लग रहा है। 1890 1900 आप टारगेट पकड़ के चलिए कोटक में, 1860 के ऊपर बाय बनेगा, 1845 का स्टॉप लॉस, 1845 स्टॉप लॉस। कोटक महिंद्रा बैंक जिस पर डीलर्स भी बुलिश है, सातपुते साहब भी कह रहे हैं कि यहाँ पर तेजी की पोजीशन ही लेके जानी है। ये है फिलहाल आपके लिए ट्रेड। तो आईजीएल में तेजी, कोटक में तेजी। समित आप क्या पिक करेंगे? देखिए थोड़ा एग्रेसिव कॉल रहेगा बंधन बैंक, क्योंकि ये थोड़ा स्टॉक डिसेप्टिव है, बट जैसे आरबीएल और कुछ मिड कैप बैंकिंग काउंटर्स में आज मूव आई है, तो हमें लगता है कि इसमें कैचअप कल दिख सकता है।
ऑलरेडी स्टॉक में आज अच्छी मूव आई है, बट एक कंसोलिडेशन के दौर से ये स्टॉक निकल रहा है, तो हमें लग रहा है कि बंधन बैंक में कल एक कैचअप मूव आपको और एक्सटेंड होते दिखेगी। तो इसमें सितंबर मंथ का 300 का कॉल ऑप्शन जो 15 साढ़े 15 के आसपास ट्रेड हो रहा है, वो हम ऑप्शन के जरिए ट्रेड करने की सलाह देंगे, जहां पे आपका स्टॉप लॉस 9.80 का रहेगा और टारगेट 24 का होगा ऑप्शन का, सितंबर मंथ का बंधन बैंक का 300 का कॉल ऑप्शन लेने की सलाह यहाँ पर 24 के टारगेट के लिए एक मौका इस समय बंधन बैंक में देखने को मिल रहा है। चंदन, आपका कॉल। बिल्कुल, देखिए मेरा मानना है कि निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में पॉजिटिव बायस रहेगा। निफ्टी कहीं ना कहीं 17,666 की तरफ अटेंड करेगा, बैंक निफ्टी 39,250 500 की तरफ अटेंड करेगा। तो मेरे जो काउंटर ध्यान में था वो आईजीएल था, बट ऑलरेडी मानस जी ने डिस्कस किया है। मैं जस्ट डेटा एडिशन कर रहा हूँ कि 72% के रोल ओवर हुए हैं, 20% अपटिक है, लॉन्ग के बिल्टअप्स यहाँ पे हुए हैं। तो आईजीएल को मैं यहाँ पे खरीदारी की सलाह में रखूंगा। 415 का स्टॉप लॉस, 440 तक के टारगेट, और यदि आईजीएल उन्होंने रिपीट कर दिया है तो मैं फिर आईसीआईसीआई बैंक की तरफ जाऊंगा। आईसीआईसीआई बैंक खरीदारी की सलाह रखेंगे। 860 का सपोर्ट, ऊपर में लगभग 895 के टारगेट। ओके, तो आईसीआईसीआई बैंक में एक ट्रेड तेजी की तरफ, 895 की तरफ ये टारगेट्स आ रहे हैं। गौरांग, आपकी पसंद? तो अर्शिदा, अभी हमने भारती एयरटेल के बारे में बात किया और मेरे ख्याल से मई के महीने के बाद ये अब जाकर के फिर से 740 के आसपास भारती एयरटेल जा रहा है और खबरों में भी है, जैसे अभी यतिन बता रहे थे। तो मेरा मानना है कि 740 के अगर ऊपर ये टिक पाता है तो आपको 780-800 तक के स्तर बहुत ही आसानी से देखने मिलेंगे। तो मैं भारतीय एयरटेल को ज्यादा पसंद। एयरटेल में एक बुलिश व्यू इस समय आता हुआ, 780 की तैयारी करता हुआ ये काउंटर। और हम आपको कुछ देर पहले ही खबर बता रहे थे कि दरअसल सिंगटेल जब अपना हिस्सा बेचने को मार्केट में आएगा तो भारती के जो प्रोमोटर्स हैं मित्तल परिवार, वो दरअसल सिंगटेल से हिस्सा मार्केट में खरीदते हुए दिखाई देंगे। इस बीच निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो 17,600 का जिक्र हुआ था, 17,621 के लेवल्स पर इस समय ट्रेड देखने को मिल रहा है। आखिरी 12-15 मिनट बचे हैं ट्रेड के। वहीं आप देखिएगा निफ्टी बैंक ने भी 39,000 के दीदार कर लिए और उसके ऊपर इस समय दरअसल कारोबार हो रहा है। 350 पॉइंट से ज्यादा का उछाल। लगे हाथ मिड कैप इंडेक्स भी स्क्रीन पर आ जाएगा जो 245 पॉइंट ऊपर है। तो कार्यक्रम की शुरुआत में मैं यही पूछ रही थी कि कल जैसी क्या मूव आएगी, क्या हम और तेजी दिखाकर चलेंगे या फिर एक साइडवेज क्लोज देखने को मिलेगा। ठीक 2 बजे नेगेटिव टेरिटरी में निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था, वहां से इसकी चाल मजबूत है और निफ्टी बैंक ने अपनी हरकत और भी मजबूत कर ली है। 90 पॉइंट ऊपर था 2 बजे के आसपास, अब 350 अंकों की बढ़त पर कारोबार। एक बहुत ही बढ़िया मूव इंडेक्स में आता हुआ, दोनों निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों में वीरू। जी हाँ, बिल्कुल हर्षा, देखिए 2 बजे जब हमने वो बाई की अप्रोच ली थी ना, एक बात है, आई मीन दमखम अगर बैंक निफ्टी दिखा रहा है तो इसमें कोई राय नहीं है कि पीछे हो जाएगा निफ्टी। और दोनों ही जब इंडस्ट्रीज ने कल ये प्रूव किया बॉस कि मौजूदा सूरत हाल में न्यूज़ फ्लोज के बीच में मैं 20 डेमा को अगर रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो हर्षा हमें अब जब तक 20 डेमा वॉलेट ना हो जाए ना, खामखा इंडेक्स से या फिर लॉन्ग से दूर रहना नहीं चाहिए। मेरा व्यू तो सिंपली यही है। मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ हर्षा, जरा डायरेक्टर साहब वो 12 बजे की और 2 बजे की जो वो ऑप्शंस की प्लेट है वो लेके आइएगा। कितना आउटस्टैंडिंग वाई था 17,600 की कॉल का? इट्स वॉज 1.2 CR, 1 करोड़ 20 लाख था। मैं आपको दिखाता हूँ कितना होगा। बार बार अगर आप देखें इस इंडेक्स को अगर आप देखें दबाने की कोशिश में सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं। अब देखिए आप कितना है, 99.18, यानी कितने लाख कम हो गए? 21 लाख। और आप जरा 17,600 के पुट राइटर को देखिए, 23 लाख वहां बिल्डअप हुआ। तो मैं इसलिए कहा था, आई थिंक अगर आप अनवांटेड अगर आप देखें अनचाहे तरीके से अगर आप देखें कॉल बेचेंगे ना तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक इंडेक्स आपका ऑलरेडी 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है, दूसरा मल्टीपल अटेम्प्ट कर रहा है, ऐसे में वो कॉल बेचना कोई तर्कसंगत नहीं था यहाँ पे हर्षता। और आप यकीन मानिए वहां से लेकर निफ्टी में अब तक करीब 70 पॉइंट का स्विंग और बैंक निफ्टी में 300 पॉइंट का स्विंग आ चुका है। तो ट्रेड्स अच्छे रहे और स्क्रीन देख के लग रहा था, आप यकीन मानिए स्टॉक फ्यूचर्स को देख के लग रहा था कि ये होगा। और बैंक निफ्टी लीडिंग इंडिकेटर था। और याद रखिएगा 39,020 का मतलब क्या है? मैं क्या कह रहा था आपको कि 39,000 की कॉल में, जरा निफ्टी बैंक की स्लाइड लेके आइएगा, 39,000 की कॉल में 37 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई है, लेकिन ये भी पार हो जाएगा। और आप देखिए क्या हुआ, 10 लाख कॉल कम हो गई इतनी देर में।
और 29,75,000 का आउटस्टैंडिंग वाई। ये क्लोजिंग हर लिहाज से बेहद 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 शानदार है। बस देखना ये होगा कि अब कल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए या फिर नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट के लिए एफआईआई आज क्या करके गए हैं। खैर, मैं जरा एक बार ओआई की शीट पे आता हूँ। ओआई की शीट क्या कह रही है, और अगर आप सेक्टर्स के आधार पे देखें, मतलब किन किन सेक्टर्स में स्टॉक्स में सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ, इस क्रम में आरबीएल बैंक, कैनफिन होम्स, कैपिटल गुड्स पे एनबीसीसी, और छोटे बैंकों में याद रखिएगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और बंधन बैंक। देखिए, जब सुबह सुबह हम आपको डेटा दिखाते हैं ना, वो शॉर्ट लॉन्ग लॉन्ग शॉर्ट कीजिएगा, उस पर ध्यान दिया कीजिए। आज सुबह जब 9:15 पे नहीं था, 9:30 पे पहली बार हमने वो स्लाइड ली थी, वो क्यों ली थी? सुबह सुबह सारे के सारे छोटे बैंक्स शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे थे, और आप देखिए अंतिम दौर तक आते आते क्या हो गया। शॉर्ट कवरिंग पहले आती है, फ्रेश बाइंग बाद में आती है। तो शॉर्ट कवरिंग आप देखें काफी स्ट्रॉन्ग थी, और कुछ स्टॉक फ्यूचर्स जहां पे काफी स्ट्रॉन्ग मूव था, उसमें अगर आप देखें आपका बंधन बैंक हो गया, शॉर्टिंग हुई लुपिन में, हिंद पेट्रो में, बलरामपुर चीनी में, और साथ ही साथ अगर आप देखें गुजरात गैस में और एम्फोसिस में। ये कुछ ऐसे स्टॉक्स अगर आप देखें जो आज शॉर्टिंग देख के गए। और ओआई अप कहां पे गया? टोरेंट फार्मा में, सन फार्मा में याद रखिएगा आज शॉर्टिंग हुई है, सिमेंस में सब्सटेंशियल बाइंग हुई है, और साथ ही साथ अगर आप देखें सिप्ला में आज शॉर्टिंग हुई है। फिर आइए ओआई डाउन, मतलब शॉर्ट कवरिंग कहां कहां पे हुई? एक नैम इंडिया में, और साथ ही साथ अगर आप देखें तो आज बैंक निफ्टी में ओआई शेड हुआ है। यानी जिन लोगों ने कल परसों में अगर आप देखें जो शॉर्ट लेने की एक टेंडेंसी को बढ़ाया था, वो आई थिंक बैंक निफ्टी में अपने शॉर्ट्स को काफी कवर कर रहे थे। टाटा केमिकल सिंक हुआ, आज अच्छी प्राइस परफॉर्मेंस इस स्टॉक की नहीं थी। बंधन में सब्सटेंशियल लॉन्ग थे। रिलायंस, आप ये कह सकते हैं कि नो मूवमेंट व्हाटसोएवर, कोई अगर आप देखें मूवमेंट नहीं था। बस ये हैवी वेट जिस ट्रेजेक्टरी में जाके क्लोज हो रहा है वो इटसेल्फ अगर आप देखिए इतनी अच्छी है, 2620 2640 कि ये इंडेक्स के लिए इटसेल्फ एक सपोर्ट है। बाकी अगर आप देखिए जो हैवी वेट्स थे उसमें अदानी एंटरप्राइजेस, अभी हर्षदा ने डिटेल डिस्कशन किया भी था, और इनफैक्ट इतने टिप्पणी की भी कि इसको इंडेक्स में शुमार किया जा सकता है। याद रखिएगा अदानी का कल का लो, अदानी का परसों का लो क्या था? एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। अगर अपना 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ना तोड़े तो समझ लीजिए वो सिंक नहीं होगा, और स्टॉक डे हाई पर आके खड़ा हो गया। तो अच्छा मूव, और वी आर एट डे हाई। हर्षदा, यहाँ एक बहुत बढ़िया हरकत देखने को मिल रही है इंडाइसिस में, और ये मूव एक कोहेसिव मूव है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही स्टॉक्स चले हैं, चुनिंदा काउंटर्स के बल पर ये तेजी आई है। तेजी दरअसल इंक्लूसिव तेजी है। आप देखिए सेक्टोरली, रियल एस्टेट, मीडिया काउंटर्स, बैंकिंग काउंटर्स, टेलीकॉम स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स, ऑटो, ये कुछ पॉकेट्स है जहां पर हमने देखा आज के दिन तेजी की पोजीशंस बढ़ती हुई। लेकिन जो आउट परफॉर्मर्स है वो बैंक्स ही है, उन्होंने लीडरशिप ली है दरअसल इस मूव की। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपके लिए मिड कैप आईटी की तरफ से लेकर आते हैं। केपीआईटी टेक्नोलॉजी स्क्रीन पर रखिएगा, 570 के लेवल्स हैं इस काउंटर में, 2-2.5% तक का इजाफा, मोमेंटम पिकअप कर रहा है केपीआईटी टेक इस समय। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं वो हरकत। मानस, कोई व्यू करंट लेवल्स पे तेजी करनी है या नहीं? आपने केपीआईटी की बात की, राइट? जी आपने केपीआईटी की बात जी जी मानस, केपीआईटी टेक जो 570 पर आ गया है। बिल्कुल, देखिए 20 डे मूविंग एवरेज पे कल ही स्टॉक ने सपोर्ट लिया, और आज अभी कुछ देर पहले इसने कल के हाईज को ब्रीच कर लिया, तो वो इंडिकेट करता है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन गया है, और अब 590 के स्तर वापस देखने को मिल सकते हैं। अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी, 10 रुपए का रिस्क है, 560 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, और 590 के टारगेट सेट करिए। के टारगेट्स के लिए एक मौका, इट्स तेजी वाला ट्रेड को करीब 2.5% तक के गेन्स स्टॉक में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, लास्ट मिनट जो थोड़ा बहुत एक्शन और आ रहा है, एक तो केपीआईटी हमने आपके लिए पिक किया, उससे पहले डाउ फ्यूचर्स का हाल स्क्रीन पर लाएंगे प्लीज डायरेक्टर साहब। ताजा अपडेट है तो देखते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स मेरी स्क्रीन पर जो मुझे दिख रहा है वो करीब करीब 38 पॉइंट की ही बढ़त देखने को गिरावट देखने को मिल रही है, तो स्थिति थोड़ी सी संभल रही है, वो एक अच्छा संकेत है। इंडिया विक्स आपके सामने लगातार 20 के नीचे ट्रेड करता हुआ, तो वो भी एक पॉजिटिव है। दूसरे काउंटर्स देखते हैं जहां पर एक्शन ने कुछ जोर पकड़ा है, तो ग्रीव्स कॉटन है, आईसीआईसीआई बैंक जिस पर एक बाय कॉल आ गया। अच्छा, यूएसएल पर भी एक बार नजर डालिएगा, 1.1% ऊपर है, करीब 0.5% तक के गेन्स इसमें बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर मोमेंटम दरअसल लास्ट हाफ आवर में और भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। राजेश सतपथे, यूनाइटेड स्पिरिट्स में कोई मौका?
हर्षदा जी देखिए, मेरे हिसाब से जिस तरह से यहाँ पे ट्रैक्शन आ रहा है, इसका जो टारगेट बनेगा एज ए BTST वो रहेगा 790 से 795। शॉर्ट कवरिंग आ रहा है क्योंकि यहाँ पे 760 का सपोर्ट लिया है, डाइवर्जेंस है, तो इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 770 का BTST का, और जैसे मैंने कहा टारगेट सेट करे 790 795। यूनाइटेड स्पिरिट्स, इस स्टॉक को कैसे भूल जाए जनाब। ये अच्छा जानते हैं हर्षदा, आज जब बाजार खुला ना तो फर्स्ट टिक में जो स्टॉक्स डे हाई थे उसमें डे हाई पर थे उसमें USL शामिल था, तो पहला स्टॉक था जो कि डे हाई पे था। हालांकि उसके बाद सिंक हुआ, फिर अगर आप देखें डे हाई की डायरेक्टरी मार्केट रेट होने की कोशिश करता हुआ। एक दो स्टॉक्स को और देख लीजिए। आई मीन कोटक महिंद्रा बैंक का यतिन जिक्र करके गए डीलिंग रूम चेक में अभी, एंड लुक एट कोटक एट 1870 आपकी स्क्रीन पर, और एक बहुत ही अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ। और मैं कल भी देखा था इसकी प्राइस परफॉर्मेंस और आज भी देख रहा हूँ, और एक बात है कि अपने ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी रिस्पेक्ट दे रहा है, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट दे रहा है। और आप समझ लीजिए कल का कैंडल का जो हाई था, हायर शेडो का जो हाई था, उसको बाइसेक्ट करके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। कैनफिन होम्स, ABB और एक स्टॉक और लेके आई है जो कि अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, जिसका इस कार्यक्रम के दौरान हमने जिक्र भी किया था। सारे के सारे ऑप्शंस इसके डे हाई पर हैं, 723 पर, IRCTC 7320 पर, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे। एक जनाब ने HDFC बैंक को लेकर अभी प्रश्न भी पूछा है कि जनाब ये क्या कर रहा है, इस पर व्यू क्या है। अभी ट्विटर पे चंदन, HDFC बैंक 2 दिन से शांत है, बट इसकी शांति बड़ी कंट्रोल्ड है। कल का लो, आज का लो, वेल डिफाइंड 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, कल का हाई, आज का लो, वेल डिफाइंड 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आपका टेक इस पर? बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से जो बैंक निफ्टी अभी 39,000 के ऊपर खड़ा है, उसका 39,250 39,500 का दमखम के लिए ये HDFC बैंक तैयार हो रहा है। और आज का जो प्राइस सेटअप है वो काफी वेल डिफाइंड है। ICICI बैंक, कोटक, इंडसइंड बैंक की रैली के बाद यहाँ पे 3 दिन का लोअर राइज निगेट हो रहा है। कल का जो हाई था वो 1475 है, आज का हाई 1475 है, हम 1475 पे क्लोज हो रहे हैं। हल्का सा एक पॉजिटिव ओपनिंग होगा, 1.5 से 2% का स्विंग यहाँ पे मिलेगा और 200-250 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ से बैंक निफ्टी को मिलेगा। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव बायस रहेगा 1455 के सपोर्ट से 1525 के टारगेट। HDFC बैंक बहुत ही, अगर आप देखें कंट्रोल फॉल था इसका, बहुत ही कंट्रोल फॉल, और एक ट्रेजेक्ट्री में रहा। मॉर्निंग में याद रखिएगा 1475 76 77 इस जोन के अगर आप देखें ये पार खुलता है तो इसका मतलब ये है कि अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर आके बखूबी ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। एक आई थिंक स्टॉक और हम जो कि शुरू में डिस्कस कर रहे थे, और ये राजेश सतपुते जी की कॉल भी थी, सिंजिन एक क्या अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, और आप समझ लीजिएगा कि 612 में ये 21 जुलाई के बाद अब तक की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्लोजिंग है। मैं अगर एक प्रश्न और जोड़ूँ ना तो कमिंग बैक टू दैट आई थिंक स्टॉक अदानी इंटरप्राइजेज 3147, इस कैंडल का इंपैक्ट जानते हैं आप क्या है? इस कैंडल का इंपैक्ट ये है कि इसने टेंडेमा को होल्ड किया, पहली डेफिनेशन। मतलब टेंडेमा का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं बार बार, पोस्ट 1 जुलाई यानी जुलाई की पूरी सीरीज में, अगस्त की पूरी सीरीज में इस स्टॉक ने कभी भी अपने टेंडेमा को वॉलेट नहीं किया। सो इस कैंडल की डेफिनेशन ये है, लो वॉज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, क्रॉस किया कल के हाई को, और अब ये परसों की ओपनिंग को स्ट्राइक करने की कोशिश करता हुआ, इनफैक्ट उसे भी क्रॉस कर रहा है। चंदन, इसमें कोई नेक्स्ट मंथ का ऑप्शन आपको रीजनेबल लगता है बाय करने लायक, अगर एक ठीक ठाक प्रीमियम हो तो? वीरू आप रिपीट करेंगे? अदानी इंटरप्राइज की कोई नेक्स्ट मंथ की कॉल ऑप्शन जो आपको रीजनेबली प्राइस लगती हो? बिल्कुल 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 वीरू, देखिए हमने अडानी की यहाँ पे बात की हर्षदा के सवाल पे, तो क्लियरली जो प्राइस सेटअप बना है वीकली के हायर लोज के साथ, जो डेली में 3 दिन के डिक्लाइन के बाद निगेट हुआ है, तो उसकी वजह से 3200 प्लस तक के लेवल यहाँ पे बन रहा है। और मेरे हिसाब से अडानी जैसे वोलेटाइल काउंटर में आप ऑप्शंस के मद्देनजर ट्रेड कर सकते हो। मैं यहाँ पे 3200 की कॉल देखता हूँ, कल एक्सपायरी, इसके लिए अगले सीरीज की कॉल यहाँ पे फोकस करनी पड़ेगी। मैं सितंबर की 3200 की कॉल देखूं, प्रीमियम थोड़ा ज्यादा है, मैं यहाँ पे सीधा 3300 की कॉल पे जा रहा हूँ। 3300 की सितंबर की कॉल यदि आप देखते हो अडानी में, तो उसका प्रीमियम अभी लगभग 130 रुपए के आसपास है। 100 रुपए के स्टॉप लॉस से लेनी चाहिए 180 से 190 के अपसाइड के टारगेट के लिए।
3300 की कॉल, इस पे एक बार सुबह फिर डिस्कस कर लेंगे और एक सुपर स्विंग की तरफ अगर आप देखिए अदानी इंटरप्राइजेस पड़ता है। बहरहाल याद रखिएगा हमने 2 बजे जो कॉल लिया कन्विक्शन के साथ लिया, बाय था एंड स्टिल बोथ इंडिसेस एट डे हाई, बट ज़्यादा माइलेज जैसे कि हम बात कर रहे थे कि डेटा में शार्पनेस है बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी वहाँ से अब करीब करीब 400 अंक ऊपर है और मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूँ कम वक्त में, आई मीन कुछ भी हो वॉल स्ट्रीट पे, अगर आप इंडियन मार्केट्स को अगर आप देखें थोड़ा भी रिस्पेक्ट दें, इसकी कोर स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ दें, रिस्पेक्ट करें, तो आपको लॉन्ग्स डेफिनेटली कैरी करने चाहिए। बैंक निफ्टी 39106, मतलब आपने इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर के कन्विक्शन जोन के ऊपर क्लोजिंग दी है। एक बार जरा मैं थोड़े डेटा को और स्कैन कर लेता हूं यहाँ पे, जिन स्टॉक्स में अगर आप देखें अच्छा मूव है और साथ ही साथ अगर आप देखें ओआई एडिशंस कल के लिए और काफ़ी अच्छे खासे हैं। एक बार जरा हीट मैप लेके आइएगा। आरबीएल, कैनफिन, एबीबी, यहाँ पे सबसे अगर आप देखें लॉन्ग बिल्डअप है। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ पर है? ल्यूपिन, बलरामपुर चीनी और साथ ही साथ अगर आप देखें हिंद पेट्रो, गुजरात गैस और एम्फेसिस और साथ ही साथ इंडिगो। इंडिगो एक वो स्टॉक था जो कि आज काफ़ी अगर आप देखें शॉर्टिंग विटनेस करके गया है। HDFC AMC आज सुबह से ही अगर आप देखें सिंक होता रहा, तो ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे अगर आप देखें दिक्कत थी। ये आपके स्क्रीन पे स्टैट्स हैं, देखिए कैसे इवनली पॉइज्ड हैं। आई मीन सुबह सुबह ये लॉन्ग्स काफ़ी कम थे, चुनिंदा थे। नाउ इट्स 46 सेलेक्टिव स्ट्रॉन्ग हैंड्स अगर आप देखें तो यहाँ पर इस वक्त लॉन्ग दिखते हुए, शॉर्ट कवरिंग 64 में है, शॉर्ट 40 में है, लॉन्ग अनवाइंडिंग 46 में है। आरबीएल, कैनफिन होम्स, एबीबी, बंधन बैंक, पिरामिड एंटरप्राइजेस, मतलब बैंकिंग, एनबीएफसीज आज खासा अगर आप देखें तो मशरूफ रही लॉन्ग में। और लॉन्ग अनवाइंडिंग थी आज ल्यूपिन में, बलरामपुर चीनी में, HPCL में, गुजरात गैस में, HDFC AMC में, यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग थी। और शॉर्ट बिल्डअप क्या हुआ देखिए, IT में शॉर्ट बिल्डअप है। BEL जहां पे कल बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग था और आज यहां पे 300 की रेंज में थोड़ी बहुत अगर आप देखिए शॉर्ट्स ओपन हुए। आज केमिकल स्पेस सिंक हो रहा था जिसमें SRF टाटा केमिकल ने ओपनिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दी लेकिन बाद में सिंक हो गया। एंड सेम इज द केस विद मेटल्स, टाटा स्टील में अगर आप देखिए यहाँ पे आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ और इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर भी आज शॉर्ट बिल्डअप हुआ। लेकिन इस क्लोजिंग को और बारीकी से देखने के लिए, समझने के लिए आई चलते हैं हर्षिता के पास वॉल पे। हर्षिता, ओवर टू यू। तो इनफैक्ट अभी 3 मिनट बचे हैं तो 1-2 ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आपको याद होगा कि जब हम राहुल शर्मा से बात कर रहे थे 21,000 के ऊपर के जो टारगेट्स इन्होंने दिए थे, उन्होंने कैपिटल गुड्स का भी जिक्र किया था और कैपिटल गुड इंडेक्स आज बहुत तगड़े मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें L&T की चाल मजबूत है। ये दिग्गज काउंटर आज लगभग क्लोज में आधे से % से ज्यादा के गेंस दिखा रहा है, लेकिन एबीबी है जिसने पूरा लाइमलाइट बटोरा है। एबीबी में आज करीब 6 से 7% तक के गेंस पर स्टॉक्स जाकर टिक रहा है। 3030 का टारगेट आया था राजेश पालविया की ओर से और वो अचीव भी हुआ है। 12 बजे उन्होंने कॉल दिया था कि यहाँ पर आपने तेजी करनी है, तो ये भी एक स्टॉक रेडार पर होना चाहिए। चलिए और अब मार्केट के मूव्स भाप लेते हैं। 17,600 के लेवल्स पर बाजार टिकता हुआ आपको दिखाई देगा। 25 अंकों की बढ़त पर दरअसल इस समय ट्रेड जाकर टिक रहा है। निफ्टी बैंक इसने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में लिया। सेकेंड हाफ ऑफ द ट्रेड में 385 अंकों की बढ़त अब है। 400 पॉइंट की तेजी हमने स्क्रीन पर आज के दिन देखी है। तेजी कहां से आई? रियल एस्टेट काउंटर्स थे जहां पर खरीदारी देखने को मिली है। आज हमने देखा है कैपिटल गुड इंडेक्स में तेजी देखने को मिली है। चुनिंदा ऑटो काउंटर्स में इंटरेस्ट तेजी की तरफ आ रहा था जानकारों का। वो स्टैक्स दिखाइएगा प्लीज, जहां पर एक्शन है वो ट्रेड्स दिखने चाहिए। आईटी में हालांकि मामला थोड़ा सा फ्लैट रहा है। ऑटो देखिए फ्लैट क्लोज दिखा रहा है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में तेजी जरूर देखने को मिली है। आईटी काउंटर्स में एक और सत्र जहां पर बिकवाली देखी गई है। हीट मैप लेकर आइएगा आप स्क्रीन पर प्लीज, वहां पर क्लियर कट इंडिकेशन मिलेगा कि किन स्टॉक्स में तेजी दिखी और कहां पर मुनाफा वसूली। तो आज मामला 50-50 का लग रहा है, लेकिन तेजी वाले ट्रेड्स पर ध्यान दीजिए। अपोलो हॉस्पिटल्स 4200 पर जाकर टिकता हुआ, खरीदारी हुई, 3% भागा। बैंकिंग काउंटर्स में जोश। इंडसइंड बैंक 1100 पर क्लोज दिखाने में कामयाब। 873 के लेवल्स पर आईसीआईसीआई बैंक, तो वहां पर कोटक भी तेजी वाला कैंडिडेट। 1871 के लेवल्स इसने दिखाए हैं। आधे % से ज्यादा की तेजी एचडीएफसी बैंक ने अपने नाम की। वहीं गौर करिएगा L&T 8090 पर टिकता हुआ। SBI लाइफ जैसे काउंटर्स है, अदानी पोर्ट जैसे काउंटर्स
काउंटर्स हैं जहां पर तेजी देखने को मिली। 100 के आसपास एशियन कच्चा तेल ट्रेड कर रहा है, लेकिन एशियन पेंट में एक रिवर्सल आया, आधे % की गेंस पर यह स्टॉक जाकर टिका। मंदी टाटा स्टील, टीसीएस, डीवीज लैब, बीपीसीएल, आईटीसी थोड़ा सा सॉफ्ट होता हुआ, टाइटन थोड़ा सा नरम होता हुआ, ये कुछ काउंटर्स थे जहां पर हमने देखा है नेगेटिव क्लोज देखने को मिला है। तो यह है फिलहाल बाजार की चाल। 17,600 के आसपास ही दरअसल आज मार्केट जाकर टिक रहा है। पूरी तैयारी कॉन्फिडेंस के साथ कल की मंथली एक्सपायरी पर अब यहां से आगे नजरें रहेंगी कि सितंबर सीरीज में हम कितने कॉन्फिडेंस के साथ उतरते हैं। फिलहाल वीरू और मुझे दीजिए इजाजत, कल सुबह में आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। Mongia Steel presents